राधे राधे आप सभी को, जय जिनेन्द्र। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास जो है हम करेंगे पेंडुलम डाउजिंग के ऊपर। पेंडुलम डाउजिंग इज अ टूल टू नो योर आंसर्स। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, क्या ये काम हमें करना चाहिए, क्या ये नहीं करना चाहिए, क्या ये चीज हमें सूट कर रही है, क्या ये चीज हमें सूट नहीं कर रही है। बहुत सारी चीजें होती है, बहुत क्वेश्चंस होते हैं दिमाग में, लेकिन समझ में नहीं आता किससे पूछे। एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाएं तो सिर्फ येस और नो के वो बहुत सारी चीजें, बहुत सारा पेमेंट ले लेते हैं कि आप मुझे पेमेंट दे दीजिए तब मैं बताऊंगा आपको कि क्या गाइडेंस मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसी कोई टूल हमारे पास भी होनी चाहिए जिससे हम पता लगा सके कि क्या हमारे लिए ये चीज सूट करेगी। हमेशा हम एक एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जा सकते, गाइडेंस के लिए नहीं जा सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई ऐसा टूल हो सकता है जिसकी थ्रू हम अपने आंसर्स को ले सकते हैं, जिससे हमें पता चले कि क्या चीज हमें सूट करेगी और क्या चीज हमें सूट नहीं करेगी। यहाँ तक कि अगर हमारी चीज कोई खोई हुई है तो उसको हमें कैसे पता लगाना है। हमारा कुछ वास्तु दोष है, उसको जानना है कि किस डायरेक्शन में है। हमें अपनी ऑरा को चेक करना है तो भी हम चेक कर सकते हैं, किससे? पेंडुलम डाउजर के थ्रू। तो ये हम सीखेंगे आज की क्लास में। बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास है ये। तो इसमें हम सीखेंगे कि कैसे ये आंसर्स करता है, और इसके बारे में सीखेंगे ये काम करता है या नहीं करता है, कैसे इसको यूज करना चाहिए, कैसे इसको रखना चाहिए। ये सारी चीजें हम बेसिक इंट्रोडक्शन आज की क्लास में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द प्रेयर। मैं नवग्रह शांति का पाठ करती हूँ। आप लोग अपने गुरुजन का नाम ले सकते हैं या उनका ध्यान कर सकते हैं। आप चाहे तो मेरे साथ, अगर आपको नवग्रह मंत्र आता है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं होप करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ उस मंत्र को बोलेंगे। नहीं तो आपके जो भी गुरु हैं उनको आप याद कर सकते हो, क्योंकि हम कुछ चीज सीखने जा रहे हैं और कुछ पढ़ने जा रहे हैं। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्रौ शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम। तो ये जो था, ये नवग्रह मंत्र था, नवग्रह शांति के लिए मंत्र था, जिसके अंदर सारे 9 प्लैनेट्स आ गए। बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, अगर आप लोग भी अब ऑकल्ट साइंस में आ गए तो आपको इन 9 प्लैनेट्स के बारे में पता होना चाहिए। इनको शांत रखना चाहिए ताकि ये अच्छे रिजल्ट्स दें आपको, खराब रिजल्ट्स नहीं दे कोई भी प्लैनेट, है ना। तो आज की क्लास जो हम शुरू करेंगे वो हम पीपीटी से शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ आप लोगों से जान लेते हैं कि आप लोगों को क्या पता है इसके बारे में। तो एक बेसिक छोटा सा इंट्रोडक्टरी सेशन रखते हैं, जिसमें आप मुझे बताना कि आपको क्या पता है, फिर मैं आपको इस क्लास में बताऊंगी कि इससे हम और क्या पता कर सकते हैं। मैं अभी अनम्यूट करने का ऑप्शन देती हूँ आपको। नहीं, अनम्यूट नहीं करते, आप रेज हैंड कीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी, तो आप रेज हैंड कर लीजिए तो आई कैन अनम्यूट यू। ऐसे तो सैमसंग जी, आपका बहुत देर से रेज हैंड है। बताइए आप, सैमसंग एस एम मैम। सैमसंग एस एम से हैं मैम। सुनीता विधाते जी, आप बताइए। मेरे पास है डाउजर. वेरी नाइस। डाउजिंग आहे. ठीक आहे. दाखवते मी काढून. हाँ दिखाइए। हाँ, मैं आपको पिन करती हूँ, 1 मिनट। ये देखिए, इनके पास डाउजर है। ऐसा डाउजर होता है। तो ये डाउजर के टाइप है। आपका जो डाउजर है वो मेटालिक डाउजर है ना। ब्रास का है ओके. शायद। हो. ये थोड़ा इम्बैलेंस हो रहा है, हल्का टेढ़ा जा रहा है, तो इसको देखना ये टिल्टेड क्यों है। ठीक है। आपको इसके बारे में कुछ पता है? हो, मालूम है. नहीं मालूम है? बस आपने खरीद मालूम है. लिया? नहीं, मालूम है. अच्छा, मालूम है, मालूम है तो बताइए हाँ. हमें भी। हाँ. मैं उसको यूज भी करती. वेरी नाइस। हमारे क्वेश्चन हम हमसे ही लेते हैं. बहुत बढ़िया, तो आपको जवाब मिलते हैं इससे? जवाब हो. जो जवाब मिलता है. इसका मतलब ये काम करता है, राइट? आप ये कहना चाहते हो क्लास में ये काम करता है। हो, काम करता है. ठीक। तो पारुल पारुल शाह जी, अब आप बताइए। 1 मिनट, हम्म. अनम्यूट कीजिए पहले। हाँ हाँ, बताइए। किया किया किया. हाँ बताइए। हाँ मैम, मेरे पास पेंडुलम है. हाँ। मैं कहीं मुझे जाना रहेगा, मेरे बच्चे का कुछ रहेगा, बिजनेस हम्म। का कुछ रहेगा, तो सब क्वेश्चन आंसर उससे करती हूँ. मैं 7 चक्र हीलिंग भी उससे करती हूँ. बहुत बढ़िया। मेरी हीलिंग घर की ओरा, किसी की ओरा, मैं सब चेक करती हूँ. तो मतलब मुझे तो इतना अच्छा रिजल्ट मिला है कि मुझे अभी ऐसा लगता है मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है. हम्म। मेरे पास ही सब आंसर है. मतलब बहुत वर्क करता है, बहुत वर्क करता है.
इसका मतलब आपके पास एक छोटू सा एस्ट्रोलॉजर है, जैसे चैट जीपीटी से अब गूगल को रिप्लेस कर दिया ना, तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर्स को रिप्लेस कर दिया इस पेंडुलम डाउजर ने। बहुत सारे हाँ, अच्छा आप इससे साथ साथ ले सकते हो। और मैं मतलब रेकी हीलर भी हूँ, मैंने रेकी का हाँ तो फुल देखिए ये कोर्स किया हीलिंग के है। लिए भी काम आता है। हाँ, तो मैं 7 चक्रा, मेरा मतलब हीलिंग में मेरी करती हूँ, मेरे बच्चों की करती हूँ, घर की ओरा चेक करती हूँ, सब करती हूँ बहुत इससे। बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, सैमसंग एसएमजी, आपने अभी तक अनम्यूट नहीं किया लेकिन आपका रेज हैंड अभी तक है। मैम, चलिए। अच्छा तो अनिल जयपुरिया जी, ये तो पुराने स्टूडेंट हैं, आप बताइए आपका क्या, आप क्या बोलना चाहते हैं। मैम पहला बात तो आपका लास्ट वाला जो क्लास था बहुत अच्छा था, मेरे को बहुत थैंक अच्छा यू। लगा। थैंक ठीक है। यू। और ये आज ये भी करने का इच्छा है तो इसलिए मैं ज्वाइन हुआ। बाकी भी ज्वाइन नेक्स्ट टाइम जब आप करेंगे वो भी करूंगा। पेंडुलम का मैम मैं ज्यादा तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने इसका रिजल्ट देखा है, 5-6 मैंने किया था तो उसमें चारों रिजल्ट मेरे को मिला है। लेकिन अब इसका पूरा कैसे क्या हो तो मेरे को नहीं आइडिया, मेरे को वो सीखना है मेरे साथ। आपने अभी लास्ट यंत्रा मेकिंग कोर्स किया था ना। यस मैम। बहुत इसलिए बोल रहा हूँ, बढ़िया। मेरे को बहुत अच्छा लगा वो क्लास। अच्छा। उसका 2-3 क्वायरी मैम वो बात में कर लूंगा। हाँ हाँ, आप व्हाट्सएप कर दीजिए, वहां पे आपको ऑलरेडी आंसर्स मिल ही जाते हैं ऑन द स्पॉट हाँ जब हाँ, भी मिल आप मिल करते जाए। हैं ना। तो आप वहां पे आंसर कर लीजिएगा, क्वेश्चन कर लीजिएगा। ओके। ठीक है। ओके। हाँ जी, प्रियंका जी। प्रियंका जी, अनम्यूट कीजिए। जी मैम मैम, आपका राधे राधे। बादलों में है, बैकग्राउंड बड़ा सही लगा रखा आपने, ऐसा लग रहा यस है मैम। एंजल्स ही आ गई हैं। बताइए। अब ये 7 चक्र एक्टिवेट करने में भी हेल्प करता है। आप पूछ रहे हैं या आप बता रहे हैं। ये पूछ रही मैं, ये 7 चक्र एक्टिवेट करने में भी हेल्प करता है हाँ मैम। बिल्कुल हेल्प करता है, सेवन चक्रा के लिए ये हेल्प करता है। सेवन चक्रा हीलिंग के लिए भी है, और ये पूछने के लिए भी कौन सा ब्लॉक्ड है, इसमें हेल्प करता है। थैंक यू मैम, सही बोल- चलिए, श्वेता मुदगल जी। मैम जय श्री राम। मैं फर्स्ट जय टाइम श्री आपकी राम। क्लास अटेंड कर रही हूँ। हम्म। मैम ये जो अपन पेंडुलम यूज करते हैं ये जनरली कौन सा वाला ज्यादा इफेक्टिव रहता है? सारे इफेक्टिव होते हैं, आपके साथ अलाइन होने चाहिए, आपका प्रोग्रामिंग ठीक होनी चाहिए। अगर आपने ठीक से मैम प्रोग्राम किया हुआ है ना, तो सारे पेंडुलम वर्क करते हैं। मैम मेरे पास वैसे मेरे को आता नहीं है, मैं सीख रही हूँ हम्म। आपसे ही। तो मैम ये दोनों पेंडुलम में से विच वन इज बेटर मैम? दोनों या बेटर दोनों है। आप ब्रास देखोगे, हैं? आप ना ट्राई करना, क्लास ज्वाइन करोगे ना तब पता चलेगा कि कैसे इसको प्रोग्राम करना होता है, और कैसे इसको मैनिफेस्ट करके इसको चार्ज करना होता है। एक बार अलाइन हो जाता है तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा आपके आंसर्स बहुत ज्यादा दे रहा है। मेरा जो है ना, देखो मेरे पास बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, बहुत सारे पेंडुलम्स हैं, लेकिन मैं हम्म। ज्यादातर जो मेरे को मजा आता है काम करने में वो इससे आता है। मैं अभी अपने आप को स्पॉटलाइट करके बताती हूँ आपको। देखो, मेरे पास ये सेवन चक्रा है, आप लोगों को दिख रहा होगा ना। यस मैम। ये लैपिस लजूली है, ये है रोज क्वार्ट्स है। मैं ज्यादातर क्रिस्टल वाले ही रखती हूँ, मैं मेटल वाले नहीं रखती, मुझे क्योंकि मजा उसी में आता है। लेकिन मैं यूज करती हूँ दिस क्लियर क्वार्ट्स वाला, क्योंकि मुझे इसी में मजा आता है। मैं सारी रीडिंग्स ऑलमोस्ट इससे लेती हूँ। लेकिन क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ अलाइंड है, प्रोग्राम्ड है, मुझे अपने जैसा लगता है, फील आती है इससे, और ये आंसर्स भी करता है। बाकी को प्रोग्राम करने में मुझे थोड़ा टाइम लगता है, मुझे दोबारा से रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, इसको बार बार प्रोग्राम नहीं करना पड़ता। ये मेरे आंसर्स देता है, ये मेरा फ्रेंड बन गया है, तो मैं इसलिए ओके यूज करती हूँ। तो आप जब यूज करोगे ना तब आपको पता चलेगा। ऐसे तो दोनों मैम अच्छे हैं। ये सॉरी टू डिस्टर्ब यू मैम, ये नीचे से शार्प होने चाहिए, एक मेरा थोड़ा सा यहाँ से मोटा है, एक बिल्कुल पेंसिल की तरह शार्प है। अब वो आप हाँ नहीं, हम्म। ऐसा हो सकता है, हल्का सा ब्लंट हो सकता है, जैसे मेरा ये वाला हल्का सा ब्लंट है, ये वाला एकदम शार्प है ना। तो मैम ये शार्प वाला और रहता है वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है या अच्छे रिजल्ट देता है, ऐसा कुछ है? और ये भी थोड़ा सा ब्लंट है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ज्यादा पॉइंटेड होता है तो ये बहुत क्लियर कट पता चल जाता है, जैसे हम इस डाउजिंग बोर्ड को यूज करते हैं तो बहुत क्लियर कट आंसर्स आ जाते हैं, जैसे यस या नो पे जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, वो आराम से पता लग जाता है। मैम एक चीज और पूछनी थी मैम, ये हम पेंडुलम का करते हैं तो नेगेटिविटी के लिए कुछ हमारे पास होता है क्या, मतलब प्रोटेक्शन के लिए ऐसा कुछ, या जरूरी है नहीं जरूरी मैम? सब चीजों में जब आप ऑकल्ट साइंस में आ गए, आपको प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी रीडिंग कर रहे हो, किसी के लिए भी काम कर रहे हो, तो आपके पास नेगेटिव लोग, ऑब्वियसली आप नेगेटिव लोगों से मिल रहे हो, बात कर रहे हो, क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं। तो प्रोटेक्शन आपके लिए वैसे भी जरूरी है, ओके, फिर सिर्फ मैं आपसे डाउजिंग पूछ के लिए लूंगी नहीं। मैम।
हाँ जी। मैम फिर क्रिस्टल वियर करना होता है या फिर ऐसे पूजा वगैरह अपन कर लें वो ज्यादा कुछ सही भी है? कर सकते हो, जैसे मैंने ये क्रिस्टल भी वेयर किया हुआ है, दुर्गा कवच का पाठ मैं करती हूँ, आप भी ऐसा कुछ पाठ कर सकते हो, आप भी ऐसा कुछ अपनी प्रोटेक्शन के लिए चीजें यूज कर सकते हो। ओके मैम, थैंक यू सो मच। चलिए, अभी 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 क्वेश्चंस बाद में लेंगे, है ना, क्लास स्टार्ट करते हैं। पेंडुलम मन चाहे रिजल्ट ले सकते हैं, विक्रम सिंह जी। विक्रम सिंह जी आप बोल ही लीजिए, यहाँ पे कैमरा के आगे आइए, तब बताते हैं। मन चाहे रिजल्ट ले सकते हैं, अभी मन चाहे रिजल्ट कैसे लेते हैं वो तो आज वाली क्लास में मैं बताऊंगी, कैसे ले सकते हैं, कैसे इसको यस बुलवाते हैं और कैसे इसको नो बुलवाते हैं। तो ये जैसा हम बोलेंगे वैसा ये करेगा। ठीक है, तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। भाविन जी आई एम सॉरी, अभी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। सुनीता जी आप अपना हैंड लोअर डाउन कर लीजिए। थोड़ी सी क्लास स्टार्ट करते हैं, फिर बीच में एक आधी क्वेश्चन लेंगे। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोग को? आई होप आप सबको स्क्रीन शेयर हो रही है। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अभी। हाँ जी। ठीक है, यस यस यस, ठीक है, संजीव जी, संजीवनी, विक्रम जी, आईफोन जी, अभिजीत जी, ठीक है। तो दिस इज आर पेंडुलम डाउजिंग क्लास। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। आई एम द फाउंडर ऑफ ज्योतिष करो। आर लोगो इज डिकोडिंग डेस्टिनी, बिकॉज हम लोग कहीं ना कहीं डेस्टिनी को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमारे पास कुंडली आती है तो उसके अंदर सिर्फ कुछ घर बने होते हैं और उसके अंदर प्लैनेट्स लिखे होते हैं। कोई भी लेमैन उसको डिकोड नहीं कर सकता। नंबर्स को, आपकी डेट ऑफ बर्थ के क्या नंबर है उनको भी कोई भी लेमैन डिकोड नहीं कर सकता। सिर्फ वही डिकोड कर सकता है जो उसको जानता है, जो इस नॉलेज को जानता है। तो हमारा भी क्या मोटो है, डिकोडिंग द डेस्टिनी, कि डेस्टिनी हमें क्या चाहती है, कुछ हमें आंसर्स मिल जाए। I'm a certified Vedic astrologer, tarot card reader, and a numerology expert. I also do Vastu. ठीक है, I'm a spiritual coach also. I have done my physiotherapy from PGI Rohtak. I'm a doctor basically, लेकिन now I am decoding the destinies, from treating bodies to decoding the destiny. This is just a shift and sudden shift. और ये आप मान सकते हैं कि कहीं ना कोई ग्रह चाल थी, जो मैं मेडिकल साइंस से और एकदम ऑपोजिट साइंस की तरफ चली गई, जो कि एक सुपर नेचुरल साइंस बोल सकते हैं, लेकिन मैं इसको साइंस ही बोलती हूँ। क्योंकि वहां पर भी आपके पास नेगेटिव लोग आते हैं और यहाँ भी नेगेटिव लोग आते हैं। मुझे बहुत सारी चीजें सिमिलर लगती हैं, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल अलग है। जब हम मेडिकल साइंस में होते हैं हम बहुत लॉजिकल चीजें देखते हैं, लेकिन जब यहाँ पर आते हैं तो पता चलता है इतना भी लॉजिकल सब कुछ नहीं होता है, कुछ चीजें डेस्टिनी भी होती है। हम सब कुछ साइंस, उसको साइंस नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें हैं वो भी साइंस है। कहीं ना कहीं एस्ट्रोनॉमर्स को पता होता है कि क्या चीजें कब ग्रहण पड़ने वाला है, जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं। और यही चीजें नासा वाले कैसे प्रिडिक्ट करते हैं ना, हम लोग तो कैसे पतरा देख के, पंचांग देख के, वो सब देख के बता देते हैं कि इस दिन ग्रहण पड़ेगा, इस टाइम से इस टाइम तक पड़ेगा, और यहाँ पड़ेगा यहाँ नहीं पड़ेगा। लेकिन उन लोगों को तो इतने सारे सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ती है। तो इसका मतलब एस्ट्रोलॉजी इज अ रियल थिंग। कोई हाइपोथेटिकल या फेक चीजें नहीं है कि जिसको हमने सिर्फ पढ़ा नहीं है और हमने सिर्फ चेप दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज ऑल्सो अ साइंस जो कि कैलकुलेशन बेस्ड है। तो सबसे पहले देखते हैं पेंडुलम डाउजिंग होता क्या है। ये कोई आज की टेक्निक नहीं है, ये बहुत पुरानी टेक्निक है। आपने देखा होगा पुराने जमाने में ऐसा नारियल हाथ में लेके, और जब पानी ढूंढना होता था तो वो लोग पानी ढूंढने के लिए ऐसा नारियल को हाथ में लेते थे, और जहां पे भी पानी होता था वो नारियल ऐसे घूम जाता था, हल्का सा शिफ्ट हो जाता था या ऊपर हो जाता था। तो वो क्या करता था, वो भी डाउजिंग है वो। इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डाउजिंग। ऐसे करके वो घूम जाता है या ऊपर उठ जाता है, मतलब वो हिल रहा है ना, मूवमेंट शो कर रहा है कि यहाँ पे पानी है नीचे। तो इसका मतलब है कि ये आज की टेक्निक नहीं है। बस पेंडुलम वाली टेक्निक हम बोल सकते हैं कि हमने अभी शुरू की है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ये टेक्निक्स यूज नहीं होती, ये बहुत टाइम से यूज होती आ रही है। लेकिन किस तरह से यूज होती है वो डिपेंड करता है कि हमने कैसे यूज की है। और ये कहीं ना कहीं बेस्ड होती है आपके सबकॉन्शियस कनेक्शन, जो यूनिवर्सल एनर्जीज है ना उससे। जैसा हम बोलते हैं जब हम पेंडुलम डाउजिंग करते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, कि डिवाइन हमें जरिया बनाए आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। हम नहीं देते वो आंसर डिवाइन देता है। बहुत बार एस्ट्रोलॉजर्स के साथ, मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरे सामने कोई क्लाइंट आया है, और क्या हुआ है कि मैंने उसको कुछ बोलना था, आंसर देना था, लेकिन मैं उसको दे नहीं पाई। उस टाइम पे मैं रिवील ही नहीं कर पाई कि ऐसा कुछ है या ऐसा कुछ होने वाला है। क्योंकि डेस्टिनी, जितना डेस्टिनी चाहती है ना आप उतना ही अपने क्लाइंट को रिवील करते हो, उससे ज्यादा आप रिवील ही नहीं कर पाते। आप उसके जाने के बाद सोचते हो कि अरे यार ये तो बताना भूल गई मैं, ये भी बताना था, ये भी रह गया था। तो इट इज ऑल डेस्टिन्ड, वो आपके पास आया, इट इज ऑल्सो अ डेस्टिनेशन। वो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो आप ही को अप्रोच करा, इसका मतलब आप ही उसका मीडियम बन रहे हो।
सो वी आर द मीडियम। ठीक है। और मीडियम कैसे है, हमारा जो सबकॉन्शियस कनेक्शन है वो यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ है। दैट्स वाई वी आर द मीडियम। हमें कुछ सुपर पावर सबके पास होती है, लेकिन हम लोग इनको यूज करके प्रोफेशनली भी यूज करते हैं, और किसी दूसरे के लिए चैरिटेबली भी यूज करते हैं ताकि सामने वाले का भला हो जाए। लेकिन सबके पास ये पावर्स होती हैं। पेंडुलम एक्ट्स एज एन एक्सटेंशन ऑफ द हायर सेल्फ। अब देखिए डाउजर कैसे कैसे टाइप के होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं। देखो एक ये वाला डाउजर है, एक तो ये पेंडुलम डाउजिंग हमने पढ़ ही रहे हैं, पेंडुलम डाउजिंग के बारे में जो हम इस क्लास में इंट्रोडक्शन लेंगे इसका। इसके बाद है एल रॉड्स होती है। देखो एल रॉड्स तो मेरे पास है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। ये देखो, ये एल रॉड्स होती है इस तरह की। इट इज ऑल्सो अ डाउजिंग टूल। ठीक है। ये एल रॉड्स होती हैं। इससे कैसे, देखो इससे भी चेक करते हैं। मैं आपको बस एक छोटा सा डेमो देती हूँ कि इससे चेक करते हैं। इससे चेक करते हैं, जैसे आंसर्स लेते हैं इससे। हम्म। 100 पीपल वी आर। ठीक है, इस क्लास में 100 लोग हैं। तो हम इससे चेक करते हैं। देखो अभी तो ये क्रॉस जा रही है, इसको अलाइन करते हैं पहले। क्या हमारी क्लास में 100 पीपल हैं? ये देखो, ये है यस। मैंने इसको अलाइन इस तरह से किया हुआ है कि राइट साइड में जाएगी तो यस, लेफ्ट साइड में जाएगी तो नो। इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डाउजिंग। पेंडुलम डाउजिंग नहीं, इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डाउजिंग, आंसर्स लेने के लिए। यूजुअली इसको वास्तु में यूज किया जाता है, ऑरा चेक करने के लिए, एनर्जी चेक करने के लिए। जैसे अगर मेरे सामने अभी जो कैमरा पर है संध्या जी दिख रहे हैं, सुनीता जी दिख रहे हैं, उनका ऑरा चेक करना होगा, पिंकी जी, तो उन उसके लिए भी हम इसको यूज करते हैं। घर की एनर्जी ऑरा चेक करने के लिए भी यूज करते हैं। बट इट इज ऑल्सो अ टूल टू नो द आंसर्स। ये येस और नो के भी आंसर्स देती है। जैसे हम डाउजर से आंसर्स लेते हैं ना, ऐसे ये भी आंसर्स देती है कि हमें बताओ ऐसा अच्छा होगा या खराब होगा, वो पर्सन मेरे लिए ठीक है या नहीं, ये सब भी आंसर्स देती है डाउजर। तो हम बहुत सारे आंसर्स ले सकते हैं इनसे। ठीक है, अभी मैं फिर से स्क्रीन पर जाती हूँ और आपको आगे की चीजें बताते हैं। चलिए, तो इसके बाद आता है एलरॉड्स। एलरॉड्स मैंने आपको बता दी, ये एलरॉड्स हैं, ये जो मैंने आपको अभी दिखाई थी। इसके बाद है मैग्नेटिक डाउजिंग बॉक्स। इस तरह से एक मैग्नेटिक डाउजिंग बॉक्स आता है। इसके अंदर थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये डाउजिंग से बताता है कि किस तरह का जियोपैथिक स्ट्रेस वहां पर है या नहीं है। ज्यादातर ये हीलिंग के लिए, जियोपैथिक स्ट्रेस को चेक करने के लिए और नेगेटिविटी को चेक करने के लिए, रिमूव करने के लिए नहीं, चेक करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है ये वाई रॉड्स। इस तरह से ये वाई रॉड्स भी आती हैं। जैसे ये एल रॉड्स है, ये दो रॉड्स होती हैं, वाई रॉड एक ही रॉड होती है, और इसको भी यूज किया जाता है फॉर द सेम पर्पस। ऑलमोस्ट सेम पर्पस होता है। ज्यादातर वास्तु वाले लोग इनको यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं ऑलमोस्ट रेकी हीलर्स भी, साथ साथ वास्तु वाले भी, और कोई भी कर सकता है इसको, कोई भी कर सकता है इसके लिए। और ये बहुत छोटा सा टूल है, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव टूल है। मतलब स्टार्ट फ्रॉम 300 ऐसा, इतने से स्टार्ट होके रेंज से और आगे आगे जाता रहता है। बहुत ज्यादा भी नहीं जाता, सिर्फ 500 700 800 तक। ठीक है, तो ये जो टूल है ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव और बहुत छोटा सा टूल है। आप इसको पर्स में भी कैरी कर सकते हो, और आप इसको कहीं पे भी आपको आंसर्स चाहिए तो आप आंसर्स ले सकते हो। जैसे मानो मेरे को जानना है कि मेरी जो कल आने वाली या मेरा ये जो वेबिनार है वो कैसा जाएगा, तो मैं इससे आंसर लूंगी कि मेरा वेबिनार कैसा जाएगा, ये क्या ये वेबिनार अच्छा जाएगा। देखो ये मेरे को आंसर कर रहा है, लेकिन क्या आंसर कर रहा है ये मुझे पता है। आपको सीखना पड़ेगा कि ये क्या आंसर कर रहा है और किस तरह से आंसर लेते हैं। और देखो अभी मैंने उठाते ही इसने आंसर कर दिया। और मैंने उठाया भी ये वाला क्योंकि मुझे लगता है कि ये, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कि मुझे लगता है कि ये मेरे से ज्यादा अलाइन है और ज्यादा फ्रेंडली है, तो मैं इसको यूज करती हूँ। चलिए, इसके बाद है टाइप ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम के टाइप्स क्या क्या होते हैं, किस किस तरह के पेंडुलम्स होते हैं। अभी जैसा बहुत सारे लोगों ने अपना जो दिखाया, मैक्सिमम जो लोगों के पास मैंने देखा वो देखा ब्रास का, मेटेलिक था वो। तो हम देखते हैं किस तरह के होते हैं। कुछ शेप्स पर डिफरेंशिएशन होता है, और कुछ होता है उनके मटेरियल पर, कि उसका मटेरियल कैसा है। जैसा क्रिस्टल का पेंडुलम होता है, जो मैंने आपको दिखाया वो सारे क्रिस्टल के थे। ये क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल है। जो अभी स्क्रीन पर जिन्होंने दिखाया था उनका मेटेलिक था, ब्रास में था, है ना। जैसा ये इस तरह के थे उनका। और मेरा जो था वो ऐसा, जैसा पीछे है ना इधर क्लियर क्वार्ट्ज का ऐसा है, और मेरे पास ऐसा भी है रोज क्वार्ट्ज का। ठीक है, तो इस तरह का आता है। इसमें ये थोड़ा डिजाइनिंग दे रखी है, किसी में सिंपल होता है, किसी में डिजाइनिंग के साथ होता है। तो वो सिर्फ डिजाइनिंग का फर्क होता है, अदरवाइज पेंडुलम्स आर
ऑफ दीज टाइप्स। इसके अलावा वुडन पेंडुलम्स भी होते हैं, चैम्बर पेंडुलम्स भी होते हैं। चैम्बर पेंडुलम कैसे होते हैं, जैसा इनका मेटालिक पेंडुलम था ना, तो ये अंदर से होलो होगा, इसके अंदर कुछ नहीं होगा, खाली होगा ये। इसके अलावा फिल्ड भी होता है, जैसा ये है ना, इसके अंदर हो सकता है लाख भरा हुआ हो, या फिर ऐसा कुछ मेटालिक ही हो, पूरा मेटल से भरा हुआ हो, तो इस तरह से भी होता है जो फिल्ड होगा, एकदम सॉलिड होगा। इसके अलावा इनकी शेप्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, कोई स्पाइरल भी होता है हल्का सा, एक होता है कोनिकल भी होता है, जैसे ये तो कोनिकल है, और इसके अलावा ना एक हल्का सा स्पाइरल भी होता है, लेकिन होगा नीचे से वो पॉइंटेड ही, ताकि वो आंसर्स आपको अच्छे से दे सके। अच्छा, मुझे एक बारी मैसेज करके ये बताओ किस किस को लगता है कि ब्लैक मैजिक है। मैसेज कीजिए मुझे, बताइए ब्लैक मैजिक लगता है क्या। ऐसा नहीं लगता जैसे देख के अभी ये मुझे हिप्नोटाइज कर देगा, देखो इस पेंडुलम की तरफ देखो, अब आप मेरे वश में होते जा रहे हो, ऐसा ऐसा भी किसी को लगा। नहीं, गौरव शर्मा ने बोला नहीं। और मुझे बताइए किसको ऐसा लगता है कि ये हिप्नोटाइज करने के लिए सिर्फ काम करता है, या फिर ब्लैक मैजिक के लिए काम करता है। नो नो नो, ओके ओके ओके, यस, अनिल जयपुरिया जी ने बोला यस, बाकी सबने नो बोला है। ठीक है, नो नो नो। ठीक है, तो अनिल जयपुर जी आप मुझे ये बताइए कि आप ही को क्यों लगता है कि ये ब्लैक मैजिक होता है। अनिल जी, आप हैं क्लास में। अनम्यूट कीजिए। हाँ बताइए। हाँ मैम, ऐसा लगता है कि ये मतलब बिना बोले सब कुछ बता देता है, तो ऐसा लग रहा है कि मैजिक, काला मैजिक से लग रहा है मैम, अच्छा। इसीलिए। मतलब ये मैं खुद देखा हूँ कि मैंने 5-6 बार इसके साथ ट्राई भी किया हूँ, वो सही भी हुआ है, तो ऐसा लगता है कि बिना सोचे बिना सब कुछ किए कैसे हो जा रहा है ये, हाँ, इसलिए बोल। अभी ये सब ना माइंड वेव्स का गेम होता है, और यस। ये हमारे सबकॉन्शियस का गेम होता है। जैसे टैरो कार्ड रीडर्स जो बताते हैं ना, वो भी कैसे आंसर कर देते हैं। जैसा उन्होंने बोला कि इसका अफेयर होगा, या थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, उनको कैसे पता चल जाता है ना। वो जबकि कार्ड्स थोड़ी ना, कुछ कार्ड्स तो सिंपल कार्ड्स ही, उनमें पिक्चर्स हैं, वो तो सेम ही रहती है, हर बार चेंज थोड़ी हो जाती है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। तो दीज आर द डिवाइन पावर्स। हमारा जो कनेक्शन है डिवाइन के साथ, वो बताता है हमारा सबकॉन्शियस। और ये तो हमारे पास टूल्स हैं, लेकिन कुछ लोग आपका फेस देख के आपको ये बता देते हैं, अच्छा आज आप ये खा के आए थे, आपके घर में ये बना है, आपके घर में ब्लैक कलर के पर्दे हैं क्या। तो ये सब चीजें कैसे पता होती है, क्योंकि बिकॉज वी आर कनेक्टेड। मतलब जो भी ये लोग ये काम कर रहे हैं, अगर आप लोग मेरी क्लास में आज आए हो सब लोग, पेंडुलम का रुद्राक्ष का पेंडुलम है, बहुत अच्छी बात है, पेंडुलम रुद्राक्ष वाला भी हम रख सकते हैं। किनका था ये, एसएल, आई हैव मेड पेंडुलम माई सेल्फ, नाइस। व्हाट मीन्स ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक मीन्स काला जादू। हाँ, फिल्म देखकर लगता होगा, हाँ कह सकते हैं फिल्म देखकर लगता होगा, बहुत सारे लोगों को लगता है। पहले, सबसे पहले मुझे लगता था, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे भी ऐसा लगता था कि ये सिर्फ हिप्नोटाइज करने के काम आता है और किसी काम नहीं आता। जब मैं छोटी थी, छोटी से लेके जब तक बड़ी हुई, जब तक मैंने खुद नहीं सीखा, तब तक मुझे ये लगता था ये सिर्फ साइकोलॉजिस्ट रखते हैं, साइकोथेरेपिस्ट रखते हैं हिप्नोटाइज करने के लिए, या फिर जो हिप्नोटिस्ट होते हैं वो लोग रखते हैं इसको, ताकि सामने वाले को हिप्नोटाइज कर सके। पर मुझे पता चला बाद में कि ये तो सिर्फ हिप्नोटिज्म के काम नहीं आता, ये तो वास्तु के लिए भी काम आता है, ये तो हीलिंग के लिए भी काम आता है, ये तो आपके आंसर्स को बताने के लिए भी काम आता है, यहाँ तक कि ऑरा चेक करने के लिए भी काम आता है। तो तब मुझे पता चला ये छोटा सा टूल बहुत सारे फायदे देता है, सिर्फ एक फायदा नहीं है इसका। ठीक है, तो ये ब्लैक मैजिक नहीं होता, सबसे पहली बात। दूसरा है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इसके लिए ना बहुत आपको हाईली स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, बहुत सारी मेडिटेशन करनी पड़ेगी, बहुत एकदम आपको डिवाइन से कनेक्ट होना पड़ेगा, तब आप जाके इससे आंसर्स ले सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस साइंसेज में हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस साइंस में वही लोग कनेक्टेड होते हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं, जिनका पिछले जन्म, क्योंकि ये साइंस ऐसी होती है एस्ट्रोलॉजी, जो आपके पिछले जन्म का प्रारब्ध होती है। मतलब आप पिछले जन्म से लेके आ रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी एजुकेशन अधूरी रही है, या कहीं आप इसकी एजुकेशन जरूर कर रहे थे जो आप इस जन्म में पूरी करने के लिए आए हो। अगर ये अब भी पूरी नहीं हुई, तो नेक्स्ट जन्म में भी कंटिन्यू करेगी, क्योंकि दिस इज द ओनली थिंग, क्योंकि ये आपको पीछे से मिलते ही, ये आप सीखते नहीं हो। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिनको आसपास भी लोग ऐसे नहीं होते जो प्रैक्टिस करते, लेकिन वो फिर भी स्टिल उसमें चले जाते हैं, फैमिली में भी कोई नहीं होता, बट स्टिल वो आ जाते हैं इन साइंसेस में। ऐसा कोई है जिसके घर में फैमिली बैकग्राउंड फ्रेंड्स कोई भी नहीं है, लेकिन वो इन साइंसेस में आ गया, और विदाउट एनी रीजन, उन्हें पता भी नहीं चला कब कब में आ गए। यस, संजीवनी जी, श्वेता जी, कृति जी, दीपिका जी, अनु जी, साइंस स्टूडेंट।
अनिल जयपुरिया जी ने बोला है वाई, यस बोला है शायद। संदीप जी देखो मैक्सिमम लोगों के आंसर्स यस आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप लोग ऑलरेडी डिवाइन से कनेक्टेड हो। इससे मेरा मेरा कोई लिंक नहीं है, आपका कोई लिंक नहीं है। आप लोग ऑलरेडी डिवाइन ब्लेसिंग के साथ इस धरती पर आए हो। और आप लोगों का ऑलरेडी कहीं ना कहीं आप देखना, आपकी दशाएं आप देखोगे, अगर किसी को वैदिक एस्ट्रोलॉजी आती है, आप अपनी दशाएं देखोगे तो गुरु केतु या बुध की चल रही होगी, और या फिर एट्थ हाउस के लॉर्ड की चल रही होगी, या एट्थ हाउस में बैठे किसी प्लेनेट की चल रही होगी। एट्थ हाउस इज ऑल अबाउट ऑकल्ट साइंस। तो आपका वैसे ही एक्टिव होगा। इसमें आपको मेरी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ गाइडेंस दूंगी कि कैसे करना है, प्रोसीजर बताऊंगी, लेकिन आंसर्स आप ही लोगे इससे। यू आर द वन हु आर एलिजिबल। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं होती, मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि इसको तरीका क्या है, लेकिन आंसर्स कैसे लेने हैं वो आपको खुद डिविनेशन गाइड करेगी। ठीक है, तो ये सिर्फ स्पिरिचुअल लोगों के लिए नहीं होता, ये किसी भी ऐसे इंसान के लिए होता है जो इसमें इंटरेस्टेड है। और ऑब्वियसली इंटरेस्टेड वही इंसान होगा जिसका ऑलरेडी कहीं ना कहीं ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट होगा या फिर डिविनेशन से कनेक्शन होगा। आप लोगों में से ऐसे, मैं अभी अभी मतलब मैं किसी को नहीं जानती, इनमें से एक दो लोग हैं जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, लेकिन स्टिल आई कैन से कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इंट्यूशन जिनकी बहुत अच्छी होगी, जिनको पहले से आभास होता होगा बहुत सारी चीजों का। मुझे एक बार कमेंट में बताइए कि आप लोगों में से किनको पहले से आभास होता है कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ खराब होने वाला है, ये अच्छा जाएगा, ये खराब जाएगा। मैक्सिमम लोग होंगे आप में से। समटाइम्स मुझे आई एम, है ना मैम जी, मुझे होता है, हाँ हो, यस मी। बुध की महादशा चल रही है देखो। केतु सिग्निफाइज ऑकल्ट, वेरी गुड, हाँ बिल्कुल केतु सिग्निफाइज ऑकल्ट ऑब्वियसली। आई ऑल्सो केम इन केतु दशा, मेरी खुद की केतु दशा चल रही थी जब मैं आई। खाली जुबान बोलते हैं घर में। होता है, ऐसा होता है, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं होता कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। शायद अनुजी आपको भी नहीं पता होगा कि आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है। जब दो तीन बार ऐसा सिनेरियो रहा होगा ना आपके साथ, दो तीन चीजें ऐसी रही होंगी कि अरे मेरे को ऐसा पहले से ही लग रहा था, तब आपको खुद को पता चला होगा कि हाँ कुछ है। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में थोड़ी बहुत भी साइंस पढ़ी होगी तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि उसके पीछे रीजन क्या है, आपका कौन सा हाउस एक्टिवेटेड है। बुध की अंतर्दशा एट्थ हाउस लॉर्ड, वेरी नाइस। आई एक्सीडेंटली ज्वाइन टू यू। तो विक्रम जी अगर आपको नहीं आती ना एस्ट्रोलॉजी तो चार्ट दिखाना, आपका भी कोई ना कोई ऐसा हाउस एक्टिवेट होगा विद मी ऑलवेज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आप लोग सबकी इंट्यूशंस ऑलरेडी डेवलप्ड है, बस वो अलाइंड नहीं है, वो डिस्टॉर्टेड वे में है, वो बहुत सारी जगह फैली हुई है, क्योंकि आप उसको समझ नहीं पा रहे। अभी आपके माइंड में कुछ कुछ हिंट्स आते हैं, यूनिवर्स आके ये नहीं बताता कि ऐसा होने वाला है, वो आपको हिंट्स देता है। इसको बोलते हैं शकुन और अपशकुन। आपने सुना है ना, जैसे बिल्ली रास्ता काट गई, ये कुछ चीजें होती है और कुछ चीजें नहीं होती, कुछ चीजें सुपरस्टिशियस होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि सच में होती है। जैसे हम जब प्रश्न शास्त्र लगाते हैं ना, प्रश्न में जैसे टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं या प्रश्न लगा रहे हैं, वैदिक साइंस में होता है, तो अगर कोई बच्चा रोने लगे, एकदम से आवाज आने लगे, या बाहर से कोई किसी की डेथ हो गई, कोई जा रहा है, या कोई एकदम से कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया बाहर, तो इसका मतलब है जो आप क्वेश्चन अभी करने वाले हो या जो आंसर्स आप लेने वाले हो वो अच्छा नहीं जाने वाला, उसके नेगेटिव रिजल्ट्स आने वाले हैं, या सामने वाला पर्सन जो क्वेरी लेके आया है वो उसका काम होने वाला नहीं है। ठीक है, शकुन क्या होगा कि आपके सामने कोई क्लाइंट बैठा है, जैसे अब आप मेरे सामने बैठे हो, मैं आपके साथ वेबिनार कर रही हूँ, मेरे सामने कोई बच्चा जा रहा है, बड़ा खिलता हंसता हुआ जा रहा है, कोई सुंदर सी चीज मुझे दिख गई, कोई बटरफ्लाई दिख गई, कुछ ऐसी अच्छी अच्छी चीजें हो रही है, मतलब मैं खुद पॉजिटिव फील करने लगूंगी, तो मुझे पता लगने लगेगा कुछ अच्छा होने वाला है। तो यूनिवर्स आपको हिंट देता है ऑलवेज, लेकिन ये चीजें हम नोटिस नहीं कर पाते, क्योंकि हमें शुरू से सिखाया जाता है अरे वहम होगा, अरे कुछ नहीं है वैसे ही लग रहा होगा। आधी चीजें तो हम ऐसे नहीं कर पाते। ठीक है, जो छोटा बच्चा होता है आपने देखा है, जब बहुत छोटा होता है, जब एकदम बेबी होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो ऐसे देखता है, हंसता है, क्योंकि उसको और भी एंटिटीज दिख रही होती हैं उसके। जब बच्चा 5 साल तक का होता है ना, आपने देखा होगा वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है, और उसके जो 7 चक्रास होते हैं वो सारे एक्टिवेटेड होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके चक्रास ब्लॉक होने लगते हैं। आप देखोगे 7 चक्रास उसके बाद पूरे ओपन होते ही नहीं है, जिसका कुंडलिनी जागृत होगी ना, सिर्फ उसी के 7 चक्रास ओपन होते हैं, अदरवाइज 7 चक्रास बड़े होने के बाद ओपन नहीं होते। ठीक है, तो कुछ मैसेजेस आ रहे थे। ड्राइवर नंबर 7 डेस्टिनी 4 फिफ्थ हाउस केतु। फिफ्थ हाउस केतु ऑल्सो सिग्निफाइज कि आपकी जो पढ़ाई होगी वो केतु से रिलेटेड यानी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होगी। तन्वी जी प्लीज ऐड इंग्लिश इन बिटवीन। ओके बाबूजी, आई विल ट्राई टू ऐड इंग्लिश। हाँ, माई एट्थ हाउस मून एंड केतु सेम। मून एंड केतु ऑल्सो गिव्स योर मेक्स योर इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग। और मून इन एट्थ हाउस ऑल्सो सिग्निफाई समटाइम डिप्रेशन। आपको डिप्रेशन की भी शिकायत रही है क्या कभी, एसएल जी?
यस मैम, तन्वी जी ने बोला है गुरु एंड शनि। दीपिका, गुरु एंड शनि। ठीक है, गुरु की दशा हो गई ना मतलब। चलिए अब देखिए 100% एक्यूरेसी। देखो 100% चीजें इसमें एक्यूरेट आती हैं। अभी ये चीजें मैं नहीं बोल रही, ये चीजें आप लोग बोल रहे हैं, लेकिन 100% कभी मत बोलना। किसी क्लाइंट को नहीं बोलना, किसी भी चीज के लिए नहीं बोला, क्योंकि 100% सिर्फ भगवान जी बता सकते हैं। हम लोग इंसान है, हम लोग 99% 90% बता सकते हैं। तो इसमें 100% एक्यूरेसी का कभी कोई गारंटी मत लो। इसके अंदर मैंने नो लिखा है, इज अ बिग नो। 100% एक्यूरेसी किसी चीज की नहीं होती, लेकिन अगर आपको 100 में से 9 चीजों के जवाब सही मिल रहा है, इसका मतलब दैट थिंग वर्क्स। साइंस की रिसर्च भी ऐसा होता है, मेडिसिन अगर काम करती है 9 लोगों में, 10 में से 9 पीपल पे अगर मेडिसिन काम कर रही है, तो वो लोग उसको क्लीन चिट देते हैं कि हाँ ये मेडिसिन इस बीमारी के लिए। ठीक है, एनी वन कैन लर्न विद द राइट गाइडेंस। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं फिलहाल आपको गाइडेंस देने के लिए हूँ, और आपको राइट गाइडेंस मिलेगी तो आप भी जवाब अच्छे से ले सकते हो, और कोई भी आप में से लर्न कर सकता है इसको। ऐसा नहीं है कि आपको स्पिरिचुअलिटी में बहुत हाई लेवल पे जाना होगा, बिल्कुल एकदम साधु योगी बन जाओगे तभी आपको समझ में आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जुपिटर 8th हाउस प्रियंका जी का। ठीक है, चलिए अभी थोड़ी देर के लिए मैसेज बंद कीजिए, क्योंकि मैं डाइवर्ट हो रही हूँ, टॉपिक से भटक रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी डाउजर पे रहते हैं, 8th हाउस को अब बंद करते हैं। अब मैं समझ गई कि आप सब लोगों का 8th हाउस कहीं ना कहीं एक्टिव है, दैट्स व्हाई यू आर हेयर विद मी। और मेरे साथ ही नहीं, आप बहुत लोगों के साथ ऐसे क्लासेस ज्वाइन करते होंगे, बिकॉज आपका इंटरेस्ट इस तरफ है, क्योंकि आपका 8th हाउस ऑलरेडी एक्टिव है, आपकी दशाएं इस तरह से हैं। चलिए, व्हाट टूल्स आर यूज्ड। हमें अगर डाउजिंग करनी है तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। सबसे पहले तो आपका पेंडुलम, बेसिक चीज। आपको पेंडुलम चाहिए। पेंडुलम के बाद क्या चाहिए आपको, आपकी इंट्यूशन पावर, मतलब आपको फोकस रहना होगा। ऐसा नहीं है कि घर के अंदर बहुत सारी जगह पे शोर हो रहा है, यहाँ से बच्चे कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, और ऊपर से म्यूजिक हो रखा है तेज, बाहर पड़ोसी शोर मचा रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ऐसा, ऐसे एनवायरनमेंट में आप बैठोगे तो आपकी इंट्यूशन थोड़ा सा कम काम करेगी, बिकॉज यू आर नॉट फोकस्ड। फोकस्ड अगर आप होंगे, थोड़ी सी शांति होगी, तो आप अच्छे से इंट्यूट कर पाएंगे और अच्छे से अलाइन कर पाएंगे अपनी एनर्जीज को। दूसरा, हमें तीसरी हमें चीज चाहिए होती है डाउजिंग चार्ट, जो कि एडवांस लेवल पे काम आती है। डाउजिंग चार्ट, एक तो डाउजिंग चार्ट होता है, उसके अलावा एक ही ऐसा डाउजिंग बोर्ड भी होता है, पेंडुलम डाउजिंग बोर्ड। इसको भी आप ले सकते हो, इसके अलावा आप डाउजिंग चार्ट बना सकते हो। वी ओनली टच द सर्फेस टुडे। ठीक है, आज हम डीप नहीं जाएंगे। तो जिसके पास अगर डाउजर है तो वो डाउजर निकाल लीजिए, कुछ शेयर करते हैं आपके साथ। मैं अभी गैलरी मोड ऑन करती हूँ ताकि आप सब लोग मुझे दिखे, हो सके तो कैमरा ऑन कीजिए ताकि मैं भी आप लोगों को देख सकूं। अब जिसके पास डाउजर है वो लोग डाउजर निकाल लीजिए, और जिसके पास डाउजर नहीं है तो वो मेरे जैसे चेन निकाल लो अपने। चेन निकाल लो या कोई थ्रेड निकाल लो। ठीक है, चेन निकाल लीजिए अपनी, और एक आप अपनी निकाल लीजिए रिंग। चेन एंड रिंग। ठीक है, अगर आपके पास डाउजर नहीं है देन डू दिस। चेन जरूरी नहीं है गोल्ड की हो, कोई भी चेन चलेगी। अगर चेन भी नहीं है तो थ्रेड भी चलेगा। ठीक है, तो आप थ्रेड ले सकते हैं। योगिता जी थोड़ा ऊपर दिखाइए डाउजर, कैमरा में आ नहीं रहा। हाँ, ग्रेट, आपका भी मेटेलिक है। अच्छा, मेटेलिक का फायदा क्या होगा, मेटेलिक वाला टूटेगा नहीं, क्रिस्टल वाला गिरते ही टूट जाएगा। ठीक है, और चेन में ऐसे रिंग को डालिए। ठीक है, अब आपका ये पेंडुलम बन गया है। जिसके पास पेंडुलम है वो पेंडुलम निकाल लीजिए। हाँ, रुद्राक्ष का चलेगा कृति जी, बिल्कुल चलेगा। रुद्राक्ष तो बहुत अच्छा है। रुद्राक्ष तो आप देखना, मैंने पहले वीडियोस देखी थी, तब मैं सोचती थी ऐसा होता नहीं है, लेकिन रुद्राक्ष को कॉइन के बीच में रखते हैं ना तो रुद्राक्ष घूमना शुरू कर देता है। रियल रुद्राक्ष ऐसा होता है। पहले मैं सोचती थी ऐसे दिखा देते हैं, मतलब वीडियोस बनाने के लिए, शायद कंटेंट क्रिएशन के लिए दिखाते हैं, पर वो ऐसा होता है। अगर रुद्राक्ष चेक करना है आपको तो दो कॉइन के बीच में रखना, तो वो मूव करना स्टार्ट कर देगा, ऐसे हल्का सा हल्का घूमेगा। चलो ठीक है, तो सब लोगों ने निकाल लिया है ऑलमोस्ट। कृति जी ने निकाला है, सुनीता जी ने निकाला है, संध्या पांडे जी तो है ही नहीं, उनके हस्बैंड है शायद। अच्छा, निकाला है सर ने। भारत जी, आपका कहाँ पर है पेंडुलम। अच्छा, है आपके हाथ में, ठीक है। मिताली मेहता जी तो कैमरा ऑन करके चली गई शायद। प्रियंका जी, अपर्णा जी, है ना, बाकी सबके पास है। चलो ठीक है, आज आपको एक एक्सरसाइज कराते हैं इस क्लास की, जो इस क्लास के लिए आपको ये समझ में आएगा कि पेंडुलम डाउजर सिर्फ वही आंसर्स नहीं देता जो डिवाइन देती है, वो भी आंसर्स देता है जो हम चाहते हैं। अभी किसी ने पूछा था ना, मनचाहा आंसर दे सकता है क्या। मैम मैं गाड़ी चला रही हूँ, कोई बात नहीं, गाड़ी चला, कोई बात नहीं अनिल जी, आपका टाइम है ये, कोई नहीं। ठीक है, अभी मैं स्क्रीन को थोड़ा सा
स्पॉटलाइट करती हूँ ताकि आप लोग को मेरा दिखे, फिर मैं आप सबको देखूंगी कि आपने क्या किया है। अ, ठीक है। देखो, पेंडुलम डाउजिंग को, डाउजर को जब हम पकड़ते हैं ना, कुछ लोग तो पकड़ते हैं इसको ऐसे, मतलब बीड से। यहाँ पर बीड होती है, इस बीड से पकड़ते हैं कुछ लोग। कुछ लोग पकड़ते हैं इसको ऐसे, बीच में, फिंगर्स के बीच में ऐसे बीड को डाल देते हैं और ऐसे पकड़ते हैं। ठीक है। और कुछ लोग इसको ना ऐसे भी पकड़ते हैं यहाँ चेन से। बट द राइट मेथड इज कि आप इसको बीड से पकड़ो और देखो कि ये, एक बार इसको पहले सीधा पकड़ के देखो कि ये डिसअलाइन तो नहीं हो रहा, मतलब मिसअलाइन तो नहीं, ऐसा टेढ़ा टेढ़ा तो नहीं जा रहा। जैसे अभी मैंने किसी का बताया था जब क्लास शुरू हुई थी कि उनका हल्का सा टेढ़ा लग रहा था मुझे, तो शायद सुनीता जी का था। सुनीता जी आपका था ना, जो मैं कह रही थी थोड़ा हल्का सा टेढ़ा है आपका, इसको अलाइन कीजिए। सुनीता जी। ओके। हाँ आपका था ना, देखो हल्का सा टेढ़ा है सुनीता जी का, बरोबर हल्का एकदम। ये होता है ना तो सीधा नहीं है, हल्का टेढ़ा है, ऐसे टिल्टेड है हल्का सा, इसको ठीक करना। ठीक है। तो इससे आंसर कैसे लेने होते हैं, जैसा आप इसको बोलो मूव क्लॉकवाइज, इसको देखो, फोकस करना है इसी के ऊपर, इसी को देखना है। एनर्जीज ऐसा मानो कि आपकी एनर्जी सारी इसी में है, हाथ को हिलाना नहीं है। हाथ को आप चाहो तो ऐसे टिका सकते हो, देखो इस तरह से हाथ को आप टिका भी सकते हो, ये रहा ऐसे। आप एल्बो को यहाँ टिका लीजिए ताकि आपको लगे कि हाथ स्टेबल है। अब मैं इसको बोल रही हूँ मूव क्लॉकवाइज, देखो मेरा तो मूव करना शुरू हो गया। अब मैं इसको बोल रही हूँ स्टॉप, देखो इसकी स्पीड स्लो हो गई। नाउ मूव एंटी क्लॉकवाइज, देखो हो गया शुरू। अब इट स्टार्टेड मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय इटसेल्फ, मैंने सिर्फ कमांड दी है एंड इट इज मूविंग बाय इटसेल्फ। अब मुझे ये बताओ आप लोगों में से किसका मूव कर रहा है। मैं अभी गैलरी मोड ऑन करके देखती हूँ आप लोगों में से किसका मूव कर रहा है। कृति जी ने बोला मेरा, ठीक है। किस किस का मूव करा है ऐसे बोलने पे, आपने सिर्फ बोला और उसने करना शुरू कर दिया, जो आप सोचोगे वैसा वो करेगा। कृति जी का कर रहा है ना, ठीक है। मेरा आशा जी, संजीवनी जी, वेरी नाइस, दीपिका अहीर जी, मैम मेरा, ठीक है। ठीक है। तो अभी सबसे पहले किसी ने पूछा था, विक्रम जी ने पूछा था शायद, योगिता जी। तो विक्रम जी ने मेरे से पूछा था क्या हम इससे मनचाहा आंसर ले सकते हैं, तो आप ले सकते हो। जैसे अब मैं इसको मन में सोच रही हूँ, मेरा ये वाला वेबिनार बहुत सुपर्ब जाना चाहिए, 100 के 100 स्टूडेंट्स एनरोल करने चाहिए नेक्स्ट कोर्स में, क्या ये करेंगे। तो ये आंसर हाँ कर रहा है क्योंकि मैं हाँ चाह रही हूँ। ठीक है, बिकॉज आई एम वॉन्टिंग दिस। तो हमेशा जब भी पेंडुलम डाउजर यूज करो तो अपने माइंड को न्यूट्रल रखो, एकदम स्टेबल रखो, आपके माइंड में आंसर्स नहीं आने चाहिए, क्योंकि हम जो चाहते हैं वो वैसा करता है। हम मनचाहा आंसर ले सकते हैं, तो इसलिए कभी भी जब भी ऐसा बोलते हैं ना कुंडली अपनी नहीं देखनी चाहिए, टैरो कार्ड रीडिंग अपनी नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा माइंड बाइज्ड हो जाता है। हम उसी तरह से आंसर्स को ना बनाने शुरू कर देते हैं। हम अच्छे को बहुत अच्छा बनाने लग जाते हैं, बुरे को ज्यादा बुरा बनाने लग जाते हैं, कम बुरा बनाने लग, अकॉर्डिंग टू आर सेल्फ, है ना, आर कंफर्ट। तो हमें वो नहीं करना चाहिए, इसलिए हमें मना कर दिया जाता है कि कुंडली अपने आप नहीं देखो, टैरो कार्ड अपने आप नहीं करो, रीडिंग अपने आप नहीं लो। हाँ सपना जी का भी आया, ये सोचने से वर्क करता है, बिल्कुल करता है। सोचने से क्यों वर्क करता है समीर जी, क्योंकि माइंड वेव्स ट्रेवल करती हैं। आपने देखा है कभी आप बस में या कहीं पे ट्रेवल कर रहे हो, आपने मन में सोचा, आपको कोई इंसान दिखा, आप उससे कनेक्टेड सा फील कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रही ऑपोजिट जेंडर हो, कोई भी हो सकता है, तो हमें ऐसा लगता है कि वो हमसे बात करे। ऐसा कुछ कुछ ऑरा होती है किसी किसी की, हमें मन करता है कि वो हमें बात करे, हम उसकी तरफ फोकस करते हैं थोड़ा सा, ऐसा नहीं है सिर्फ देख रहे हैं, हमारा मन करता है। तो वो माइंड वेव्स ट्रेवल करती हैं और वो कहीं ना कहीं आप देखोगे वो आपके को नोटिस करेगा, आपको देखेगा या आपको बोलेगा, बात करेगा, हाय हेलो कुछ ना कुछ हो जाएगी, अगर थोड़ा सा फोकस हो जाओगे आप उस तरफ भी। तो ये क्या होता है, माइंड वेव्स होती है। आपने वैसे भी देखा होगा बहुत फास्ट हो रहा है, इसका मतलब एनर्जीज काफी हाई है, जो भी आंसर्स आप ले रहे हो वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। आशा जी आपका आंसर है ये, वाइट स्टॉप्स वर्किंग विद आईज क्लोज्ड। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता संजीवनी जी, आईज क्लोज होंगी तो बंद नहीं होगा। आप आईज क्लोज लेके भी आंसर कर सकते हो, आप वीडियो रिकॉर्डिंग करना सामने, अपनी आईज क्लोज रखना, और जो आप, अगर आप बोल रहे हो ना मन में क्लॉकवाइज घूमे, तो वो आप देखना रिकॉर्डिंग में कि क्लॉकवाइज घूम रहा होगा उस टाइम। आईज क्लोज करने से नहीं चलता, ये आईज से नहीं काम करता।
ये काम करता है आपके माइंड वेव से, आप जैसा इसको कमांड कर रहे हो वैसा कमांड होगा। अभी किसी ने हैंड रेज किया था, तन्वी जी ने हैंड रेज किया था। तन्वी जी हैंड रेज करो वापस से, क्योंकि आप मुझे अब दिखाई नहीं दे रहे, स्क्रीन पे नहीं आ रहे। तन्वी जी, तन्वी पारिक, ये रही। अनम्यूट योर सेल्फ। तन्वी जी, ठीक है, चलो भविन पटेल, इनका देख लेते हैं पहले। हाँ जी भविन जी। मैडम इसको राइट हैंड में ही पकड़ना है कि लेफ्ट हैंड से भी कर सकते हैं? अगर आप लेफ्टी हैं तो लेफ्टी से करिए, राइटी हैं तो राइटी से करिए, जो आपको हाँ, मैं जिस लेफ्ट हाथ हूँ से आप इसलिए काम पूछ कर। रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड से, हाँ, जिस हाथ लेफ्ट से हैंड आप से हो काम सकता करते है? हैं, ओके। क्योंकि तभी आप बैलेंस कर पाओगे ना। अगर आप लेफ्टी और हाँ राइट से हाँ, पकड़ोगे तो बैलेंस ही नहीं होगा, वो इसमें बैलेंसिंग नहीं बहुत। होता है, हाँ, इसीलिए इसीलिए मैंने पूछा मैडम। चलो, अच्छा क्वेश्चन किया, मैंने आज तक ये जवाब दिया नहीं था किसी को। अच्छा, आपने बताया कि इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन ये भी देनी चाहिए। तो जो लोग लेफ्टी हैं वो लेफ्ट से, और जो लोग राइटी हैं वो राइट से इसको पकड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू भाविन जी। चलिए, और किसका रेज हैंड है? प्रियंका असोदिया जी, अगर आप कैमरा ऑन करें तो बहुत अच्छा होगा। प्रियंका असोदिया जी, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। हाँ जी, बताइए। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो ब्राउजिंग करते हैं ये हम किसी शांत जगह पे करना चाहें, या फिर जैसे अगर आसपास कोई हो, फिर मतलब जैसे हम नॉर्मल नेट के आसपास बैठकर भी कर सकते हैं, जैसे सिर्फ एक प्राइवेट ऑफिस पर ही कर सकते हैं, फिर प्राइवेसी में होनी चाहिए किसी की काम के लिए, मतलब ऑफिस में ही रखें या फिर कहीं पर भी कर सकते हैं? ठीक है, वैसे आपकी वॉइस ना बहुत ब्रेक हो रही है, लेकिन फिर भी मेरे को आपका क्वेश्चन समझ में आ गया, मैं आपको जवाब देती हूँ। अगर शुरुआत में आप कर रहे हो, बहुत लर्नर हो आप, स्टार्टिंग में कर रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि शांति में बैठ के इसको एटलीस्ट अलाइन कर लीजिए। आप देखो मेरे सामने बहुत सारे लोग हैं, पूरी क्लास है, लेकिन फिर भी मेरा पेंडुलम मेरे लिए काम कर रहा है, क्योंकि मैं अलाइन हो चुकी हूँ, इसको प्रोग्राम कर चुकी हूँ, मेरे साथ ये प्रैक्टिस, मैं ये प्रैक्टिस में हूँ। लेकिन आपको अभी स्टार्टिंग में एटलीस्ट शांति वाली जगह पे अकेले बैठ के प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब आप बिल्कुल, आपको लगे ना कि हाँ आंसर्स दे रहा है, तब आप कहीं पे भी बैठ के करोगे तो ये काम करेगा। ठीक है, और दूसरा, पर्स में भी आप रख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ऑफिस में ही रखना है या कहीं पे भी रखना है। पर एक चीज का ध्यान रखना, अपने पेंडुलम डाउजर को, जो टूल्स आप यूज करते हो वो किसी को यूज नहीं करने देने होते, वो किसी को हाथ नहीं लगाने देते, क्योंकि आपकी एनर्जी से अलाइन होता है ये। एनर्जी से अलाइन होने का मतलब होता है, जैसे हिंदी में वैदिक चीजों को बोला जाता है कि आपसे सिद्ध हो गई है ना। माला जो होती है, आसन जो होता है, वो किसी को यूज नहीं करने देते, अपना माला आसन अपनी अलग होती है सबकी, है ना। तो ऐसे ही ये भी टूल्स होते हैं हमारे, ये सिद्ध हो जाते हैं, ऐसा मान सकते हो आप। तो ये आपकी एनर्जी से अगर अलाइन है तो आप अपने साथ रखो, किसी को हाथ नहीं लगाने दो, बाकी रखो आप कहीं पे भी, चाहे ऑफ पर अच्छे से, है ना, गंदी जगह पे नहीं। ठीक है, चलो सुनीता विधाते जी। ये जो नेगेटिव हो गया तो कैसा उसको पॉजिटिव करना है? नेगेटिव कैसे हो गया तो मतलब? उस पर नेगेटिव एनर्जी आई तो नहीं? हाँ, आपको कभी कैसे कभी पता होता है चलेगा ना नेगेटिव नेगेटिव भी, एनर्जी आई है? आंसर नहीं देता ना कभी कभी। हाँ, आंसर नहीं देता, बिल्कुल ठीक बात है। कई बार ऐसा होता है कि हम आंसर्स बोल रहे हैं, पहले शुरू में दे रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके वो आंसर्स आ ही नहीं रहे, पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों नहीं आ रहे, पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों नहीं आ रहे। इसके लिए दो चीजें काम करती है, एक तो इसको चार्ज करना होता है मूनलाइट में। आपका मेटेलिक है चाहे आप क्रिस्टल है, मूनलाइट में चार्ज करो, नेक्स्ट डे एनर्जीज इसकी रिकवर होंगी। दूसरी चीज है कैसे अपनी। करना है? हाँ जी, कैसे करना है मून लाइट में? बताती हूँ, 2 मिनट। ठीक है, और दूसरा क्या है, अपनी ऑरा को क्लेंस कीजिए। कहीं ना कहीं आपकी ऑरा भी इम्पेक्ट हो रही है, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ रही है, आप अपने अपने आप को भी प्यूरिफाई कीजिए, डिटॉक्स कीजिए। उसके लिए क्या कर सकते हो, सॉल्ट वाटर बात कर सकते हो आप। नहाओगे जब, नहाने वाली बाल्टी के पानी में थोड़ा सा रॉक सॉल्ट डालो, थोड़ी सी कॉफी डालो, देन टेक बाथ। और बात कैसे करना है, सर से पानी डालना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीचे नीचे से डालना है, सर से डालना है। तो उससे क्या होगा कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज आपके साथ होंगी वो सब चीजें हट जाएंगी। और दूसरा, ये जो पेंडुलम डाउजर है इसको मूनलाइट में चार्ज कैसे करना होता है, जब फुल मून होता है, यानी पूर्णिमा की रात होती है, लेकिन ग्रहण नहीं होना चाहिए।
मून दिखना चाहिए, मतलब बादल भी नहीं होने चाहिए। अगर बारिश है या बादल है तो भी वो मून दिखेगा नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है। तो मून दिखना चाहिए, फुल मून नाइट होनी चाहिए, फुल मून लाइट भी पड़नी चाहिए। तब आप इस पेंडुलम को वहां पर रख दो, रात भर इसके ऊपर रोशनी पड़नी चाहिए, नेक्स्ट डे आप उसको उठा लो। अगर रात भर का आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत कंस्ट्रक्टेड सा स्पेस, कंजेस्टेड सा स्पेस होता है, बहुत सारे लोगों के पास जगह नहीं होती जहां पर मून लाइट आए, तो 2 घंटे के लिए रख दीजिए, 1 घंटे के लिए रख दीजिए। ठीक है। अदर ऑप्शन इज सेलेनाइट प्लेट। सेलेनाइट प्लेट आती है, उसको भी चार्ज करना होता है, वो पावर बैंक जैसा काम करती है। जैसा फोन के लिए पावर बैंक होता है ना, हम हर जगह चार्जर नहीं ले जा सकते, चार्जिंग पॉइंट्स नहीं होते, तो हम पावर बैंक यूज करते हैं। तो इनका पावर बैंक क्या होता है, इनका पावर बैंक इज सेलेनाइट प्लेट। सेलेनाइट प्लेट को एक बार मूनलाइट में चार्ज कर लो, उसके ऊपर आप कितने भी क्रिस्टल्स कभी भी रख के देन यू कैन चार्ज, टैरो कार्ड्स भी आप अपने उससे चार्ज कर सकते हो। तो वो पावर बैंक जैसा काम करता है। ठीक है। तो और किसी का, हाँ तन्वी जी का, तन्वी आप बताओ। हाय मैम। हाय। एक्चुअली मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो हम पेंडुलम ट्रोलिंग करते हैं उसमें यानी कि हमारे इंट्यूशन, हमारा जो थॉट्स होता है वो आंसर देते हैं वो हमें, राइट? तो यानी कि अननोन पर्सन का अगर हम करते हैं बट हमारे माइंड में ये थॉट रहेगा कि नहीं इसका आंसर यस है तो वो यस ही आएगा, उसको यानी कि माइंड को न्यूट्रल कैसे किया जाएगा? बिकॉज हम कभी भी किसी का बुरा तो सोचेंगे नहीं। कोई हमें क्वेश्चन पूछेगा तो हम डायरेक्टली ये कि मेरी खो गई है मुझे मिलेगी, तो हमारे थॉट्स तो यही रहेंगे कि हाँ उसको उसकी चाबी मिलनी चाहिए, तो वो तो यस ही आंसर आएगा ना, तो उसके लिए कुछ तो सॉल्यूशन या उसके लिए, कुछ? आपको क्लास ज्वाइन करनी हाँ। पड़ेगी, जो भी मेन क्लास होगी आपको उसके आंसर्स मिलेंगे। क्योंकि अभी मैंने आपको ये सिखाया कि हम इससे अपने आंसर्स कैसे ले सकते हैं, हम जैसा चाह रहे हैं वो वैसा कैसे बोलेगा। अगर मैंने बोला यस बोलो तो ये यस बोलेगा, नो बोलो तो नो बोलेगा, लेकिन हमें या इसको डिवाइन से कैसे कनेक्ट करना है वो क्लास का पार्ट है, वही मेन पार्ट है। बाकी उसके बाद आप सारे आंसर्स ले सकते हो कि इसको डिवाइन से राइट। कैसे कनेक्ट करना है ना। सेलेनाइट टम्बल्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड। संजीवनी जी, सेलेनाइट टम्बल्स को यूज कर सकते हो, लेकिन आप उसको मतलब, क्योंकि ना देखो, अगर कोई प्लेट है मेरे पास, उस प्लेट के ऊपर मैं सारी चीजें रख रही हूँ तो वो ओवरऑल पूरी तरह से चार्ज कर रहा है। लेकिन अगर मेरे पास सिर्फ टम्बल्स है, तो टम्बल्स को मैं कैसे इसको कवर करूंगी टम्बल्स से, तो वो इसलिए टम्बल्स काम नहीं करेंगे, है ना। ठीक है तन्वी जी, आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। क्योंकि ये थोड़ा पार्ट यस। नेक्स्ट लेवल का होता है, तो इसको आपको सीखना पड़ेगा। यही मेन चीज होती है कि कैसे इसको अलाइन करना है, कैसे न्यूट्रल होना है हमें सामने वाले के लिए और अपने लिए भी। ओके, नो वरीज। ठीक है सुषमा जी। हाँ मैम, मेरा भी क्वेश्चन यही था जो अभी तन्वी जी ने पूछा कि मतलब इसके साथ न्यूट्रल कैसे हो। हाँ, इसके साथ न्यूट्रल होने के लिए आपको क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। वो मिल गया मुझे आंसर, मैंने पहले ही हाँ, हैंड रेज किया था। लेकिन बहुत तो इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। मतलब बहुत छोटा सा टूल है, लेकिन इतना यूजफुल है। असल जैसा अभी शुरुआत में भी कुछ लोगों ने अपने आप से अपने एक्सपीरियंसेस बताए, तो सच में बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा सा टूल है, छोटा सा कॉम्पैक्ट सा। आपको हाँ नहीं, वो क्या एक्चुअली में हम जैसा सोच रहे होते हैं ना, वो तो वही आंसर दे रहा होता है। तो एक्चुअल आंसर कैसे मिले कि वास्तव में सही क्या है, तो उसके लिए क्लास ज्वाइन कर लेते हैं फिर आपकी। हाँ जी, हाँ जी। कब है मैम क्लास? अभी अभी डिटेल्स देते हैं आपको, है ना। अभी ये वाला कंप्लीट करते हैं सेशन, फिर डिटेल्स देते क्योंकि ये चीज, हैं। सॉरी, आपका माइक म्यूट हो गया गलती से, बताओ, अनम्यूट कीजिए। तो हाँ बताइए ये चीज। हाँ मतलब ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि ये बिल्कुल न्यूट्रल आंसर दे, जो सही एक्यूरेट आंसर है, जो यूनिवर्स चाहता है वही आंसर हमको मिले, तो बात मजेदारी की है। अपने मन में सोच रहे वो तो फिर यस ही यस कहता है क्या, हम तो वही चाह रहे इसीलिए होते आपको ये सिखाया कि ये सिर्फ आप डिवाइन वाले आंसर्स नहीं देता, ये आपके वाले आंसर्स भी देता है। सो बी हाँ कॉशियस फॉर दैट। हाँ। चलिए, डिवाइन। अभी श्वेता आते हैं, सुषमा जी आपके पास ना, लेते हैं आपकी क्वेरी। श्वेता जी। मैम बस दो क्वेरी थी मेरी। जैसे आपने बताया इसको ऐसे पकड़ना होता हाँ। है ना? बट मैम ये जैसे एल्बो इसमें टिकाना होता है टेबल पे या फिर हमें ऐसे डायरेक्टली पकड़ना होता देखो, है? मैम हाथ हिलता है ना? मैं जब शुरू में करती थी तो मैं एल्बो टिकाती थी, ताकि मुझे लगे कि मेरा हाथ नहीं हिल रहा है। मतलब मैं ये यस मैम। फोकस रखने के लिए कि मुझे अपने अंदर से यकीन होना चाहिए मेरा हाथ नहीं हिल रहा है, मेरे हाथ से नहीं हो रहा है ये काम, सच्ची में हो रहा यस है। मैम। तो ऐसे मैं स्टेबल कर लेती थी, ऐसे एल्बो को बेंड करके, और फिर मैं कहती थी कि हाँ अब बताओ, वो बता देता था। धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ गई, तो मैं अभी ऐसे करती हूँ। ओके, मतलब पहले एल्बो वाला सही रहेगा मैम, है ना? आप चाहो तो और मैम ये, ऐसे भी कर सकते हो, जी, पर अगर आपको थोड़ा माइंड को बिल्कुल ऐसा सेट करना है ना कि हाँ मेरे हाथ से नहीं हो रहा, अपने आप हो रहा है, उसके लिए आप ओके एल्बो मैम टिका के अपने रख। क्रिस्टल का,
सॉरी मैम, आपने क्रिस्टल का तो बता दिया कि इसको चार्ज करते हैं सेलेनाइट प्लेट पे, सेम बट मेटल में भी मेटालिक को कैसे? मेटल में भी अच्छा, मेटालिक को भी कर सकते हैं। बिल्कुल। ओके मैम, मैंने दोनों ठीक का है बोला मैम, था, ठीक है। मेटालिक को भी कर सकते हो, वुडन को भी कर सकते हो, टैरो कार्ड्स तो सिर्फ पेपर के होते हैं, उनको भी किया जाता है चार्ज। ओके मैम, ठीक है मैम, थैंक यू। चलिए गौरव जी। हेलो हाँ जी गौरव जी, हेलो। मैम, ये माइंड की इंडक्शन से ही काम करता है ना ये? माइंड के माइंड जो हमारी माइंड में इंडक्शन होती है, जैसे जो बिलीव होता है हमारा, बिलीव सिस्टम ही काम करता है ना? दोनों तरह से काम करता है, इसको काम में लेना आना चाहिए। मतलब ये आपके माइंड वेव से भी चलता है और ये डिविनेशन से भी चलता है। डिविनेशन से कैसे चलता है वो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ आवर क्लास, जो मेन क्लास होगी। लेकिन हम कैसे इसको चला सकते हैं वो आज मैंने आपको सिखाया, कि सिर्फ ये अपनी मर्जी से या डिवाइन की मर्जी से नहीं चलता, हम इसको अपनी मर्जी से भी आंसर्स ले सकते हैं। जैसे देखो, ये तो था सिर्फ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो, मूव टू एंड फ्रो, मूव टू एंड फ्रो। अब देखो ये आगे पीछे जा रहा है, घूम नहीं रहा। मूव लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अभी पहले ये ऐसे ऐसे जा रहा था, फिर ये ऐसे ऐसे जाने लगा, ठीक है। तो हम इसको, इससे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप इसको जैसे चाहो वैसे चाहो डांस करा सकते हो इसको। मैडम, कितने कितने दिन का कोर्स है इसका? 2 डेज का। अभी मैं आपको आगे की इन्फॉर्मेशन देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इसको, कोर्स कोर्स की इन्फॉर्मेशन अभी लेते हैं, है ना, अभी वैसे क्वेरीज लेते हैं, फिर मैं आपको कोर्स की इन्फॉर्मेशन देती हूँ, ठीक है। ठीक है। चलिए दौलत, दौलत जी। यस मैम, गुड अनम्यूट। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। अरे 1 minute, आप किधर गया? अनम्यूट हैं, बोलिए। Yeah, I would like to know a little more detail about the course, as I've got another meeting at around another 5 minutes. How long more will you be taking for this? It will be a 2 days course, 1 hour each class for 1 hour. 1 hour. It will be Okay. on Zoom. Online session will be there. Recordings will be provided. PDFs will be provided. For dowsing charts, है ना? I Okay. will discuss it later, है ना? Yeah, sure. Okay. Uh, Another 5-10 minutes, you'll discuss the whole thing. yeah, sure. Okay, fine. Thank you. अभिजीत जी। ये एल शेप रॉड और ये पेंडुलम का सेम ही ये फंक्शन कुछ अलग रहता है? अलग रहता है, थोड़ा सा अलग रहता है। एल रॉड जो होती है, देखो मैंने इससे आंसर्स कैसे लिए थे, मैंने इसको बोला यस नो वाला। अभी मैं देखो जैसा बोलती हूँ, अभिजीत जी की और मुझे बताओ, अभी वैसे आप कैमरा पे नहीं हो पर कैमरा पे होने चाहिए थे, कि तो इसका होगा, देखो ये कैसे खुल गया, है ना। ओके। या मैं ये देखती हूँ कि मेरी क्लास की, जो क्लास में जो लोग बैठे हैं अभी जो स्क्रीन पर है, उनकी ऑरा कैसी है, यहाँ पर ये सब लोग जो बैठे हैं इनकी ऑरा कैसी है ना। ये बहुत अच्छी आ नहीं रही है आप लोगों की, और आप में से कुछ लोग हैं जिनकी ऑरा थोड़ी अच्छी नहीं है। तो ये थी सबकी। इस रीडिंग को मैं बहुत ज्यादा मानूंगी नहीं, क्योंकि एक तो बहुत सारे लोगों की है, लेकिन फिर भी इसके अंदर बहुत 50% रिजल्ट आ रहे हैं। तो थोड़ा सा काम करो आप लोग, अपने ऊपर सॉल्ट वाटर बाथ लो, कॉफी वॉफी डालो पानी में, फिर नहाओ। आप दोनों का क्लासेस लेते हो या खाली पेंडुलम का? मैं क्लासेस, एल रॉड की क्लासेस नहीं होती एक्चुअली, क्योंकि वास्तु का पार्ट है ना ये। अगर आपको सीखना है तो वी कैन इंक्लूड दैट इन ऑल, दैट इज ऑल दैट इन ऑल्सो, लेकिन एल रॉड की क्लासेस नहीं लेती। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, पेंडुलम डाउजिंग की क्लासेस होंगी। समीर कुमार परिदा जी। क्या मुझे ये पूछना था, अगर ये पेंडुलम डाउजिंग है, कंटिन्यूस कितना आपकी आवाज क्वेश्चन बहुत ले कम आ रही सकते है हैं, समीर जी, और थोड़ा सा उसके बाद तेज उसको बोलो। कितना बार कंटिन्यूस, अगर हम ज्यादा लोग हैं हमारे पास जिनके पेंडुलम डाउजिंग से इनका आंसर निकलना है, तो कितना बार हम ले सकते हैं विदाउट चार्जिंग पेंडुलम? आप हर बार ले सकते हो। कितने क्वेश्चन ले सकते हैं एक साथ? आप एक बार में एक इंसान के साथ कितने बार रीडिंग करोगे। लेंगे देखो जैसे मैंने आपके साथ रीडिंग की, समीर जी के साथ मैं रीडिंग कर रही हूँ, देन आई विल से कट, कट एंड कट 3 टाइम्स। आई विल से कट कट कट। एक होता है प्रोसीजर कॉर्ड कटिंग का, पार्ट ऑफ क्लास, है ना, वो भी हम करते हैं, ताकि मेरी और आपकी एनर्जीज जो हम अलाइन थी ना एक साथ, उसको मैं ब्रेक कर सकूं।
उसके लिए कॉर्ड कटिंग भी करते हैं, लेकिन फिलहाल पेंडुलम डाउजिंग की एनर्जीज को कट करने के लिए मैं 3 बार बोलूंगी कट, क्रॉस करके कट एंड देन कट। फिर मैं दूसरी बार जाऊंगी कृति जी के पास, अब मुझे कृति जी की करनी है, फिर इनका करने के बाद देन आई विल अगेन से कट कट एंड कट। अगर टाइम मेरे पास बहुत कम है तो कॉर्ड कटिंग मैं सीधा रात को करूंगी, है ना, ताकि सबसे कॉर्ड कट हो जाए एक साथ। लेकिन अगर मेरे पास टाइम है तो मैंने समीर जी की करते ही सबसे पहले कॉर्ड कटिंग की, ताकि मेरी और आपकी एनर्जीज मैच ना हो। कई बार ऐसा होता है, मेरे पास क्लाइंट आया, उसने बोला मुझे अपनी परेशानी ये है, मेरे साथ वो है, उसका बताओ, इसका क्या हुआ। मैं भी इंसान हूं, मेरे अंदर भी इमोशंस है, तो वो नेगेटिविटी मेरे अंदर भी आएगी, यार इसका ये काम है, इसका तो हो जाना चाहिए, है ना। जैसा अभी तन्वी ने बोला कि हम तो चाहते हैं ना सामने वाले का अच्छा हो, लेकिन जो सामने वाला नेगेटिविटी से गुजर रहा है वो भी तो आपके दिमाग में रहेगा ना काफी देर तक। तो उसके लिए कॉर्ड कटिंग की जाती है, उसके लिए अपने आप को क्लेंस किया जाता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आप भी नहीं बेयर कर सकते। तो उसके लिए एक प्रोसीजर होता है कट कट कट। देन आप कितनी भी रीडिंग्स ले सकते हो, डिपेंड कि आप कितना टाइम ले रहे हो, ऐसा कोई इसमें नंबर नहीं होता। ठीक है, योगिता जी बताइए। हम्म। यस बाबू आनंद जी, आई विल शेयर द डिटेल्स ऑफ क्लास। बस एक योगिता जी का मैं आंसर ले लूं, क्वेश्चन ले लूं। हाँ बताइए योगिता जी, बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, वैसे यहाँ मेरी तरफ से आप अनम्यूट हो, आपकी तरफ से ही कोई इशू है। आप मुझे मैसेज कर दीजिए या तो, मेरी तरफ से आप अनम्यूट हो। चलिए कोई बात नहीं, इतने मैं स्क्रीन शेयर करके क्लास की इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, आप इतने अनम्यूट कर लीजिए। तो ये था कि पेंडुलम डाउसिंग के लिए हमें क्या क्या टूल्स चाहिए होते हैं। अब क्लास का कंटेंट कि हम क्या क्या क्लास में सीखने वाले, जो हमारी मेन क्लास होगी वो हमारी 2 डेज की क्लास होगी। द क्लास विल बी ऑफ 2 डेज। इन दैट क्लास वी विल लर्न हाउ टू टेक द आंसर्स ऑफ येस एंड नो क्वेश्चंस। अगर मेरी कोई क्वेरी है, कल मेरा इंटरव्यू कैसे जाएगा, मेरी पढ़ाई कैसे जाने वाली है, मेरा एग्जाम कैसे जाने वाला है, उसका आंसर येस और नो का आंसर है वो कैसे लेंगे। फाइंड द लॉस्ट आइटम्स, अगर मेरा कोई सामान गुम गया है, इफ आई लॉस्ट समथिंग देन हाउ कैन आई टेक आंसर्स फ्रॉम दैट, that where the thing in that place, है ना, where the thing is lost। वो घर में है, बाहर है, घर में अगर है तो कहाँ पर है। वास्तु ये पेंडुलम डाउजिंग इज ऑल्सो यूज फॉर चेकिंग द चक्रा ब्लॉकेजेस, विच चक्रा इज ब्लॉक्ड and how to heal it। We also use the pendulum dowser for chakra blockages to know which chakra is blocked। Crystal compatibility testing, like I have wore the crystals of these 3 crystals I wore, so I can check which can suit me by the help of crystal या पेंडुलम। ठीक है, मैं इससे ये चेक कर सकती हूँ कि ये मुझे सूट करेगा या फिर नहीं करेगा। और इस तरह से जेमस्टोन्स को भी वी कैन ऑल्सो चेक द जेमस्टोन्स कंपैटिबिलिटी। फूड प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कि फूड कोई है तो वो एलर्जी अगर कर रहा है, आपको कई बार ऐसा होता है एलर्जी कर रहा है, कौन सा फूड एलर्जी कर रहा है पता नहीं चलता, हम इससे चेक कर सकते हैं विच फूड इज कॉजिंग द एलर्जी। वास्तु दोष डिटेक्शन, अभी वास्तु दोष के लिए हमें या तो वास्तु पता होना चाहिए कि देखो ईएससी में आपने रेड कलर करा रखा है, देखो नॉर्थ में आपने रेड कलर करा रखा है, इसका मतलब वास्तु दोष है। लेकिन अब बीइंग एन लेमैन मुझे नहीं पता वास्तु क्या होता है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन सी डायरेक्शन में वास्तु दोष है। तो हम इससे पता कर सकते हैं कि वास्तु, ये नहीं पता चलेगा एग्जैक्ट क्या है, ये भी आप पता कर सकते हो थोड़ा डिटेलिंग में जाओगे तो, लेकिन ये पता आपको पक्का चल जाएगा कि इस डायरेक्शन में आपका वास्तु दोष है। हमने जो लास्ट क्लास की थी उसके अंदर कुछ लोगों का लाइव हमने देखा था, जिसमें मैं परिचित नहीं हूँ बाकी लोगों से, लेकिन स्टिल यहाँ बैठकर जिनके घर में कभी गई नहीं, जिनके घर का मुझे कुछ नहीं पता, वो खुद वास्तु कंसल्टेंट थे, उनको मैंने बोला कि आपका इस घर इस डायरेक्शन में वास्तु दोष है, एंड दे एडमिट कि हाँ मेरा इस डायरेक्शन में वास्तु दोष। तो यू कैन ऑल्सो डिटेक्ट योर वास्तु दोष। लैंड एनर्जीज को स्कैन कर सकते हैं, जैसा मैं अगर इस पेंडुलम से पूछती हूँ कि मेरे इस रूम की एनर्जी अभी इस टाइम कैसी है, मेरे इस रूम की एनर्जीज बताओ कैसी है। देखो कितना फास्ट मूव कर रहा है ये, है ना। फास्ट मूव करने का क्या मतलब है कि एनर्जी अच्छी है, पॉजिटिव एनर्जीज है। उसके बाद है प्रिडिक्टिंग
मार्क इन एग्जाम, मार्क्स कितने आने वाले हैं, जैसा इसमें ना कुछ हम एक पर्टिकुलर स्केल देते हैं कि 10 to 20%, 20 to 25%, इस तरह से हम स्केलिंग करते हैं, देन हम उसे चेक करते हैं कि हमारे मार्क्स कैसे आने वाले एग्जाम में। ये मैंने ऐसे ट्राई भी किया था अपनी बेटी के लिए, जब मैंने सीखा सीखा था, तो इट वर्क्स। अल्फाबेट, फ्यूचर पार्टनर हमारा कौन होगा, उसका अल्फाबेट क्या हो सकता है नाम का, वो भी हम चेक कर सकते हैं। पानी कैसा ढूंढना है वो मैंने आपको बताया कि जैसा नारियल से भी ढूंढते थे, ऐसा हम इससे डाउजर से भी ढूंढ सकते हैं। डिटेक्टिंग द बरेड ट्रेजर, जैसा कुछ कुछ चीजें होती है ना जो कभी आपने सुना है कि जो पुरानी हवेली है या फिर उनमें जब नींव खुदाई होती है तो ऐसा कुछ मिलता है, सोने का घड़ा मिल गया, सोना मिल गया, चांदी मिल गया, तो ये सब चीजें भी हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। द हिडन या द बरेड ट्रेजर। ठीक है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इससे और क्या आंसर्स लेना चाहते हो, आप इससे बहुत सारे आंसर्स ले सकते हो इसके अलावा भी। इसके अलावा क्या सीखोगे कि इसको क्लेंस कैसे करते हैं, चार्ज कैसे करते हैं, यस नो का मैंने आपको बता दिया है। चक्रा को डायग्नोस कैसे करेंगे, और अपना चार्ट खुद भी आप बना सकते हो, चार्ट बनाना भी आप सीखोगे कि चार्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा रियल लाइफ केस स्टडीज और प्रैक्टिस होगी आपकी। जो मैंने आपको बताया, हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें भी हमने लाइव रीडिंग्स ली थी कुछ, तो हम इस क्लास में भी लाइव रीडिंग लेंगे और आपको भी लाइव सेशन प्रैक्टिस भी कराएंगे, जैसे अभी आपने को येस और नो की कराई, या फिर जैसा अभी आपको एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कराया, टू एंड फ्रो कराया, ऐसे ही क्लास में भी आपको कराया जाएगा साथ साथ। व्हाट्सएप सपोर्ट आपके पास हमेशा रहेगी, आप कभी भी क्वेश्चन कर सकते हो, क्वेरी कर सकते हो, आपके आंसर्स हमेशा मिलेंगे। अभी पुराने स्टूडेंट्स कुछ हैं वो भी आपको बता देंगे कि उनके आंसर्स आपको उनको हमेशा टाइम टू टाइम मिल जाते हैं। 2 दिन का वर्कशॉप रहेगा, ये डेट गलत लिखी हुई है इसके अंदर, तो इट विल बी ऑन 25 अगस्त एंड 26 अगस्त। ठीक है, टाइमिंग विल बी 8 PM। ई सर्टिफिकेट आपको कोर्स के बाद मिलेगा और फ्री डाउनलोडेबल डाउजिंग चार्ट्स आपको मिलेंगे। कुछ चार्ट्स आपको हम प्रोवाइड करेंगे और कुछ चार्ट्स आपको खुद भी बना सकते हो। ठीक है, तो आप कुछ डाउनलोडेबल चार्ट्स मिलेंगे तो आप उनको रख सकते हो अपने पास, उनको डाउनलोड करा के आप उनको अपने पास हमेशा के लिए रख सकते हो। तो ये जो कोर्स है इसकी ओरिजिनल फीस इज 2100, लेकिन अभी आपको पड़ेगा ऑफर प्राइस इन 999 ओनली। दीज आर द अकाउंट डिटेल्स विच यू कैन फुलफिल फॉर द पेमेंट। और एक आपको इसके साथ ऑफर और मिलेगा, जो लोग आज 12 बजे से पहले कोर्स में एनरोल कराएंगे उनको 20% ऑफ मिलेगा फॉर द नेक्स्ट यंत्रा मेकिंग कोर्स, जो हमारा अपकमिंग यंत्रा मेकिंग कोर्स आएगा, तो उसमें आपको 20% ऑफ मिलेगा। यंत्रा मेकिंग कोर्स इज ऑल्सो अ गुड कोर्स, जिसमें रेमेडीज का पार्ट होगा, जैसे ये हमारा क्वेरीज का पार्ट है ना, आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो आप आंसर कैसे करोगे। यंत्रा मेकिंग में क्या होता है कि आप उनके लिए यंत्र बना के दे सकते हो एज अ रेमेडियल पर्पस, रेमेडी के तौर पर आप उनको दे सकते हो, क्योंकि आप हर चीज की रेमेडी भी तो पता होनी चाहिए जब आप उनको प्रॉब्लम बता रहे हो तो। अभी जो आपने मैसेजेस कर रखे हैं ना उनको देखते हैं, रुको। और ये है आपका आज का स्विच वर्ड। स्विच वर्ड क्या है, 3 वैदिक स्विच वर्ड्स आर। अगर आपको ब्यूटीफुल हेयर्स चाहिए, लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल हेयर, यूज अमोल की। अमोल की ये स्विच वर्ड है, इट इज अ बोनस फॉर यू आफ्टर दिस क्लास। अमोल की, यूज अमोल की। आप अपने लेफ्ट हैंड पर लिख सकते हैं इसको रेड पेन से, और चैंट भी कर सकते हो, अमोल की अमोल की अमोल की, फॉर द ब्यूटीफुल एंड लॉन्ग हेयर्स। दूसरा स्विच वर्ड है, अगर आपको ब्यूटी चाहिए लाइक गॉडेस लक्ष्मी, तो यूज पद्मा। से पद्मा पद्मा पद्मा, चैंट इट ऑल्सो, एंड यू कैन ऑल्सो राइट इट ऑन योर लेफ्ट हैंड रेड विद रेड पेन। एक और ऑलराउंडर ब्यूटी के लिए स्विच वर्ड यूज करते हैं हम, ये वैदिक स्विच वर्ड्स हैं। इंद्रानी त्रिपुर सुंदरी, इंद्रानी त्रिपुर सुंदरी, इट इज अ स्विच वर्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ ऑलराउंडर स्विच वर्ड है, जो कि ब्यूटी और स्पिरिचुअल हाइट्स के लिए बहुत ही अच्छा स्विच वर्ड है। ठीक है, तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन स्विच वर्ड्स का। तो अभी हम क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं। अनिल जी बताइए आपका क्वेश्चन क्या है। हेलो मैम। हेलो जी। मैम जैसे आप अगर आज रात को 12 बजे से पहले करते हैं तो 20% ऑफ मिलेगा। यंत्रा में तो यंत्रा कोर्स तो मेरा किया हुआ मैम। तो यंत्रा कोर्स किया हुआ है तो नेक्स्ट और दूसरा कोई कोर्स होगा तो आपको उस पे मिल जाएगा। चलिए ठीक। ठीक है, ओके। आप इसमें फिर कम करा सकते हैं। तो इसमें बोली क्या करें, मैं व्हाट्सअप कर। ठीक है नो ठीक है। प्रॉब्लम। ठीक है अनिल जी। ठीक।
चलिए योगिता जी, अब आपका अनम्यूट हो गया क्या माइक? अनम्यूट कीजिए। हाँ बताइए हेलो योगिता। हेलो। मैम, जो आप ये सेलेनाइड प्लेट बोल रही थी, ये को हमको एवरी मंथ चार्ज करनी होगी या सिर्फ वन टाइम चार्ज और डन? नहीं, इसको ना एवरी मंथ अगर आप चार्ज करो तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर आप एक बारी भी चार्ज करो तो ये काफी टाइम तक चल जाती है। इसको ऐसा नहीं है कि हर मंथ चार्ज करना ही करना है। अगर 2 महीने के बाद 3 महीने के भी बात कर रहे हो तो करना पड़ेगा। आप पावर बैंक है, पावर बैंक को भी तो चार्ज करना ही पड़ता है ना। ऐसा थोड़ी है कि पावर बैंक एक बारी चार्ज करके लाइफ टाइम थोड़ी चलता है, उसको भी करना पड़ता है, तो इसको भी करना पड़ेगा। लेकिन इससे आप मल्टीपल चीजें और चार्ज कर सकते हो। और मैम, अगर आप ये जो एल रोड है इसको भी इंक्लूड कर सको तो हमारे लिए अच्छा होगा। क्या कर सको? कोर्स को इंक्लूड कर सको कि हम किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं इसी में। सॉरी, किस चीज को? मतलब मैं समझ नहीं जो पाई। आप एल रोड आप ओरा चेक कर एलरोड रही को, थी ना हाँ अभी। हाँ, ठीक है ठीक है हाँ ठीक हाँ। है, आप लोग जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा। एलरोड्स का ऐसा इतना बड़ा कोई फंडा नहीं है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होगे मैक्सिमम लोग, तो हम एलरोड को इंक्लूड कर देंगे। और मैम, जो मेरे पास ओरा स्कैनर है, तो ये ओरा स्कैनर और एल रोड सेम वर्क करता है क्योंकि नहीं, बस और डिजाइन अलग है। हाँ, ऑरा स्कैनर इससे थोड़ा और अपर लेवल होता है। जैसे डाउजर छोटा है, फिर उससे एलरोड है, फिर उसके बाद अपर लेवल पे ऑरा स्कैनर होता है। ऑरा स्कैनर के अंदर सैंपल्स भी डाले जाते हैं, है ना। और हम्म। उससे आप बंधन दोष और ये सब चीजें, उनके लिए भी सैंपल्स डाले जाते हैं। वो थोड़ा और तरह से वर्क करता है, उसका थोड़ा सा अलग होता है, ये उससे बहुत सिंपल है। ओके, तो मैं अगर ये सब आप जो इसमें एलरोड इंक्लूड करोगे तो मैं क्योंकि ना मेरे पास आ तो गया है लेकिन अभी तक मेरा ना पूरा कमांड आया नहीं है उसके ऊपर, कोई बात नहीं, ओरा स्कैनर के आप ऊपर। कोर्स ज्वाइन करो तो एलरॉड भी आपको सिखा देंगे। एलरॉड भी सिखा देंगे और पेंडुलम डाउजर भी सिखा देंगे आप। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है? नेगेटिविटी भी रिमूव कर सकते हैं इससे। सपना जी, नेगेटिविटी रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन इससे नेगेटिविटी का पता कर सकते हैं। नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए बहुत सारे और मेथड्स होते हैं जो हम आपको क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। इनके ऊपर बात कर सकते हैं कि कैसे हम नेगेटिविटी को रिमूव कर सकते हैं। योगिता जी का क्वेश्चन तो हो चुका। सुषमा जी का। सुषमा जी। हाँ बताइए सुषमा जी। हाँ, अनम्यूट। मैं ये कह रही थी, मैंने कहा आपने अभी जितनी सारी बातें बताई ना क्लास में, वो डिवाइन वाला मेरा तो वही क्वेश्चन है, वो भी रहेगा ना? डिवाइन से इसको कैसे हाँ हाँ, कनेक्ट बिल्कुल करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, वो क्लास में रहेगा। मेन पार्ट ही है। मेन हाँ, बस पार्ट बस ही है। वही वही उसके वही बिना आंसर्स ही वो। नहीं मिलेंगे आपको। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके मैम, फिर वो कैसे उसको करना है अभी कर लेते हैं हम लोग। क्या चीज? बट मतलब पेमेंट। पेमेंट, ये देखिए आपके पास ऑप्शंस है यहाँ पर। अभी ग्रुप में भी शेयर हो जाएगा। ग्रुप ज्वाइन ओके किया हुआ ओके, है आप ग्रुप। लोगों ने? मैं ग्रुप में नहीं हूँ, मेरे को तो किसी ने लिंक भेजा था मैम। आपको किसी ने लिंक भेजा था तो आप यहाँ से ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं यहाँ पे चैट में नंबर लिख रही हूँ अपना। इस पे टीम मेंबर आपके पास कनेक्ट कर लेंगे। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे डीएम कर लीजिएगा, इसको सेव कर लीजिए आप लोग। ओके ओके ओके। ओके मैम। ठीक है ना। तो ये आप सेव कर लीजिए, जो लोग ग्रुप में नहीं है वो लोग यहाँ से नंबर शेयर कर लीजिए, सेव कर लीजिए यहाँ से। मैम नंबर चला गया, मैं कर भी नहीं पाई सेव। 981775। 981। मैम बोलिए। 981775। ओके। 1755। 1755। ओके मैम। ठीक है ना। चलिए। और किसी का थैंक यू क्वेश्चन? मैम। हेलो मैम, इससे कोई रुका हुआ काम कराया जा सकता है? डोंट हैव पेंडुलम फॉर नाउ, हाउ कैन आई गेट द टाइम ऑन कोर्स स्टार्ट? संदीप गुप्ता जी, आपको ना कोर्स से पहले वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इतना जल्दी तो तब भी नहीं मिलेगा। आप कहीं से भी ट्राई करोगे तब भी 2 दिन में तो नहीं मिलेगा, लेकिन हम रिंग वाला कर सकते हैं तब तक। रिंग और चेन वाला जो था ना, हम उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास जब आ जाए तब आप प्रोफेशनली उसको वैसे यूज कर लेना पेंडुलम को। ठीक है, अभिजीत जी अनम्यूट कीजिए अपने आप। हाँ, एक्चुअली दो क्वेश्चंस थे मेरे कि एक तो वही था अभी जैसे कि हमारे पास अभी पेंडुलम है नहीं, हम्म। तो उसके लिए मतलब जैसे हम लोग रिंग्स वगैरह भी जैसे आपने बोला उससे हम लोग ट्राई कर सकते हैं क्लास के लिए। बिल्कुल। ओके, और दूसरा क्वेश्चन था कि जैसे आंसर हमें आते हैं यस और नो में, तो उसका रिजल्ट हम सामने वाले को कैसे बता सकते हैं? तो उसके लिए अलग ये जो क्लास है यंत्र मेकिंग, तो हम्म। उसमें बताएंगे या इसी क्लास में बताएंगे?
नहीं, वो तो यस नो का आंसर तो कैसे बताना है, ये डाउजिंग का पूरा पार्ट इसमें होगा। यंत्रा मेकिंग इज अ डिफरेंट कोर्स, वो तो रेमेडियल पार्ट है। अगर आपके पास कोई आता है, मेरे को मनी का प्रॉब्लम है, मेरे को एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, एग्जाम क्लियर कराओ, वो उसका अलग पार्ट है, वो अलग, वो पूरा ही प्रोसेस अलग है। वो तो यंत्र आप बना के दोगे, किसी को चार्ज करके दोगे, तो रेमेडियल पर्पज से आप दे रहे हो। ये तो क्वेश्चन नहीं के आंसर्स लेने के लिए। नहीं नहीं, अगर सामने वाले का आंसर अगर नो आता है हाँ, तो उसके लिए वो मतलब वो तो निगेटिव हो गया, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हमें उसको कुछ ये सिर्फ सजेशन देना है ये ये सिर्फ ये सिर्फ टूल आंसर्स को जानने के लिए है। ये टूल ओके किसी को रेमेडी देने के लिए नहीं है। ओके इसीलिए ये बहुत छोटा सा कोर्स है, इसके अंदर कुछ भी रेमेडी नहीं है, इसके अंदर सिर्फ इट इज आर्ट टू नो आर आंसर्स ऑफ आर क्वेश्चंस। ओके ओके। ठीक है, अपर्णा जी। अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम। हेलो जी। मैम इसमें अटूनमेंट रहता है क्या मैम? नहीं, इसमें कोई अटेंडमेंट नहीं रहता। अच्छा अच्छा। आणि डाउजर 6 बजे के बाद यूज नहीं कर सकते क्या फिर? जैसा आपको रेकी हीलर्स ने बताया। हाँ हाँ, इसलिए रेकी इसलिए हीलर्स जो पूछा स्टूडेंट्स, मैंने। हाँ, रेकी हीलिंग वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यही आके बोलते हैं कि हम 6 बजे के बाद यूज नहीं करते, हाँ लेकिन आप ये बताओ, मेरी क्लास 8 बजे के बाद स्टार्ट हो रही है, मैं अगर यूज नहीं हाँ करूंगी तो फिर मैं कैसे काम करूंगी? है ना? हाँ वही तो, वही मैंने पूछा मैंने। मैक्सिमम लोग वर्किंग लोग हैं, अब 4 बजे दिन के या 2 बजे दिन के ऑफिस में बैठे होंगे, वो कैसे क्लास करेंगे अटेंड? तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका कुछ, हाँ, अच्छा अच्छा, ऐसा इसका कुछ मेडिटेशन वगैरह रहता है क्या फिर? कोई मेडिटेशन नहीं रहता, बस इसका चार्जिंग और प्रोग्रामिंग रहता है, जो मैं आपको सिखाऊंगी क्लास में कि कैसे प्रोग्राम करते हैं इसको। ओके ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, चलिए गौरव शर्मा जी। आप लोअर हैंड कर लिया कीजिए, जिसका हो जाता है ना रेज हैंड को नीचे डाउन कर ले, डाउन हैंड कर ले। मैम, गौरव। हाँ जी। मैम इसका रेट कितना है, कितने का था डाउजिंग? डाउजर कितने का है या कोर्स कितने का है? एक तो उसको आपने बता ही दिया 99 का। हाँ, कोर्स 999 का है, और डाउजर की जो रेंज है वो 300 से स्टार्ट हो जाती है, 300 प्लस शिपिंग करके ऐसे स्टार्ट हो जाती है डाउजर्स की रेंज। कितने तक का है जी? तो जो डायमंड वाला कितने का है, डायमंड वाला? डायमंड वाला? हाँ जी। डायमंड वाला कौन सा होता है? नहीं, उस एक तो डायमंड वाला आता है, एक तो अपने मेटल का आता है ना। नहीं नहीं, क्रिस्टल वाला आता है, डायमंड नहीं, क्रिस्टल। क्रिस्टल वाला, क्रिस्टल वाला। हाँ, वो क्रिस्टल वाला ही मैं आपको बता रही हूँ, 300 से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक ठीक। बाकी वैरायटी होती है बहुत, आप जैसा लेना चाहो। ओके। अपेक्षा जी। Yeah, hi ma'am, good evening. हेलो जी, गुड इवनिंग। So I basically wanted to know कि gemstones जैसे आते हैं वो ओरिजिनल है कि नहीं है, क्या उसको भी हम पता कर सकते हैं इससे? पता कर सकते हो। डायमंड्स को भी, जेमस्टोन को भी, गोल्ड के लिए भी कि असली है कि नहीं है? हाँ, बिल्कुल पता कर सकते हो, पर लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंडेशन यही दूंगी कि आप अगर किसी लैब से कराओ तो ज्यादा अच्छा होगा। इट ऑल्सो वर्क्स, मैं ये नहीं कह रही ये वर्क नहीं करता, बट स्टिल लैब टेस्टेड हो तो ज्यादा अच्छा होता है। नहीं, वो तो कई बार जो खुद के पास रखा है या कभी हाँ, तो कुछ आता है आगे लेने के वो लिए। आप इससे देख सकते हो। मैं आज खुद ही सुबह अपने घर के वास्तु देवता वगैरह चेक कर रही थी एल्ड्रॉन की। मेरी बेटी उठ के सुबह बोलती, मम्मा क्या कर रहे हो आप सुबह सुबह ये? मैंने कहा बेटा एनर्जी चेक कर रही हूँ मैं। राइट, थैंक यू सो मच। चलिए, विक्रम जी। यस। यस विक्रम जी। हाँ नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम ये जो ब्राउजर की जो आपने जो कीमत बताई, 300 300 से स्टार्ट होकर के, हम्म। क्या इस सस्ता में महंगे का भी कोई असर होता है क्या? किसका होता है? कॉस्टली और लो नहीं लो हाई नहीं नहीं कॉस्ट का नहीं, कोई आप डिफरेंस? सस्ता सस्ता भी आप दे सकते हो, सस्ता भी ले सकते हो, महंगा भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ सस्ता कोई कम काम करता है, महंगा कोई ज्यादा काम करता है, ऐसा है क्या कुछ? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई कम काम करता है कोई ज्यादा काम करता है, सब बराबर काम करता है। डिपेंड्स कि वो आप पे अलाइन, आपके साथ अलाइन कितना है, आपने प्रोग्रामिंग कितनी अच्छी कर रखी है, आपने प्रैक्टिस कितनी अच्छी कर रखी है। सस्ते महंगे से कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। ठीक है। 1% भी फर्क नहीं पड़ता, मेरे जितने डाउजर है वो सब सेम काम करते हैं, चाहे उनकी कीमत अलग अलग है। बस वो मैं इसको यूज करती हूँ क्योंकि मैं इसके साथ प्रैक्टिस में बहुत अच्छे से हूँ, मेरे साथ अलाइंड है और प्रोग्राम्ड है।
मैं इसको अभी जवाब दूंगी तो अभी जवाब देगा, लेकिन अगर मैं इसी को लूंगी ना, देखो 7 चक्र आए जबकि, मूव क्लॉकवाइज। अब देखो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, मैं इससे कह रही क्लॉकवाइज जाओ। अब मुझे थोड़ी देर के लिए इसको अलाइन करना पड़ेगा। तो तो ये ये ऐसा होता है। अभी आपकी आप जो दिखा रहे हैं ये कितने का है? सर अभी ऐसा नहीं पता, आप डीएम कर लीजिएगा प्राइसेस का कि कितने प्राइसेस हैं, ये मैंने आज के नहीं लिए हुए, ये बहुत टाइम पहले के लिए हुए हैं। तो आप डीएम कर लीजिएगा, आपको टीम में से कोई जवाब दे देगा कि कौन सा आपको कितने का पड़ेगा। या आप और बाहर अमेजोन या कहीं और से भी ले सकते हैं इनको। ठीक है। मैं मैंने पूछा था कि ये कुछ रुका हुआ जैसे पैसे वैसे रुके हुए हैं, ये दिलवा सकता है क्या? सर ये सिर्फ जवाब दे सकता है कि आपको पैसा वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन आप, मैंने बोला ये सिर्फ जानने के लिए गाइडेंस टूल है। ये रेमेडियल पर्पज से नहीं है। आपको रेमेडियल जो फंसा हुआ पैसा, उसके लिए यंत्रा मेकिंग वाली क्लास आपको काम कर सकती है। लेकिन ये सिर्फ आपको ये जवाब देगा कि कोई काम आपका होगा या नहीं होगा। ये जवाब नहीं देगा कि कैसे करना है वो। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। चलिए, तो अभी कुछ क्वेश्चंस मैसेजेस में भी आ रहे थे। हाँ, क्लास 1 घंटे की होगी, दोनों क्लास 1 1 घंटे की होगी। अगर टाइम, अगर लगा कि जरूरत है ज्यादा की, तो हम लोग ज्यादा भी कर सकते हैं, उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं क्लास को। इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्या? आप पुरानी क्लास को देख सकते हैं हेमंत कुमार जी, जो पुरानी क्लास थी वो भी ऑलमोस्ट सेम थी, डेमो क्लास, आप उसको भी देख सकते हैं। अगर रिकॉर्डिंग हो पाया तो आई विल अपलोड इट इन द मॉर्निंग। यस विशाल जी, आपका क्या क्वेश्चन है? आप हैंड रेज कर लीजिए, विशाल जी। बाकी सब लोग फोन पे का नंबर, फोन पे या अगर आपको यूपीआई आईडी से करना है तो आप इस नंबर पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप सेव कर लीजिए, इस पे यूपीआई आईडी पे आप नंबर पे पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट जरूर दे दीजिएगा, ताकि पता चले किसने पेमेंट किया है। सो प्लीज सेव दिस नंबर फॉर द पेमेंट। विशाल जी, आपका कोई क्वेश्चन था? ठीक है, तो आई होप आज सबके आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए हैं आपको। तो अब मिलते हैं मेन क्लास में आपके साथ, है ना? अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। अगर विशाल जी अनम्यूट नहीं हो रहा तो आप मैसेज कर दीजिए, आपका आपका मैसेजेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। नेक्स्ट क्लास डेट्स आफ्टर 25 to 26। संजीवनी जी, अभी ये क्लास चल रही है, इसके बाद बैक टू बैक अदर क्लासेस आर देयर। इसके बाद यंत्रा मेकिंग होगी, यंत्रा मेकिंग के बाद टेरो कार्ड की क्लास होगी, राइडर वेट की, देन ओशो सेन की होगी। तो अभी ये क्लास दोबारा कब आएगी तो आई डोंट नो कब आएगी। लेकिन आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड होगी, अगर आप रिकॉर्डिंग रखोगे तो वो आप 27 के बाद आप जब मन चाहे आप उनको देख सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप आपके पास हमेशा रहेगा, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जैसे ही देखोगे, मैसेज करोगे, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आपको वहां पर हेल्प अवेलेबल होगी। थैंक यू श्वेता जी। रिकॉर्डिंग वैलिडिटी आपके पास कम से कम 1 साल तो रहेगी, हो सकता है लाइफ टाइम भी रहे, लेकिन 1 साल तो आपके पास पक्का रहने वाली है। संजीवनी जी, विदाउट हैंड वाले डोजर काम करते हैं क्या? विदाउट हैंड वाले डोजर कौन से होते हैं? विशाल जी वो वाले बोल रहे हो आप, जो मैग्नेटिक होते हैं, जो आपने बहुत सारी यूट्यूब रील्स में और वो इंस्टाग्राम रील्स में, है ना, वही बोल रहे हो ना? आपकी फोटो तो दिख गई मुझे, हाँ। तो वो वाले जो होते हैं ना, देखो मैग्नेटिक वाले वो मैग्नेटिक ही होते हैं, लेकिन वो इंट्यूशन बेस्ड नहीं होते। टू बी ऑनेस्ट, वो इंट्यूशन बेस्ड नहीं होते हैं। वो रील्स बनाने के लिए तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन अगर आपको इंट्यूटिवली काम करना है और प्रोफेशनली काम करना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप इन्हीं से काम करो, अगर आपको आता है। मैं ये नहीं कह रही मैं अपना कोर्स बेच रही हूँ इसलिए, आप किसी से भी कर लो, लेकिन यूज दीज। इससे पर्सनल टच भी आता है और डिविनेशन से भी कनेक्शन बनता है। वो मैग्नेटिक वाला वो मैग्नेट की पुल की वजह से जाता है वहां पर, वो ऐसा नहीं है कि उससे डिविनेशन से आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू संजीवनी जी। आपकी क्लास कहाँ है? मेरी क्लास जूम पर होगी मैम। आशा जी, आप नंबर सेव कर लीजिए, जिन लोगों के पास, अगर जो लोग ग्रुप में नहीं है तो वो लोग इन दोनों नंबर्स में से किसी नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, वहां से आपको रिप्लाई आ जाएगा। ये दोनों नंबर आप सेव कर लीजिए। इसमें आप पेमेंट का, जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो इस पे स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा, किसी भी नंबर पे डीएम कीजिएगा। आशा गराज जी, कुछ बोलना है आपको? ठीक है, चलिए, तो राधे राधे सभी को, शुभ रात्रि। आई होप आप सबका मंगल हो।
और मिलते हैं मेन क्लास में आप लोग के साथ फिर से। कृति जी की एनर्जीज मुझे बड़ी अच्छी लग रही हैं आज, मतलब ऐसा पूरी क्लास में ना मेरा बार बार ध्यान एकदम उनकी तरफ, अटेंशन अपने आप जा रहा है, मतलब बहुत बार ही जा चुका अटेंशन अभी तक। आपकी ऑरा बहुत पॉजिटिव है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं मेन क्लास में।